नमस्कार दोस्तों। माय नेम इज श्री वेगी। आज हमारा टॉपिक है मंगल ग्रह। जनरली यूनिवर्स से हमको एनर्जी मिलती है, यूनिवर्स से हमको नॉलेज मिलती है, यूनिवर्स से हमको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और यूनिवर्स ने हमारे लिए प्लान करके रखे हैं। ये सारे हमारे ध्यानियों की जनरल वर्ड्स है ना। एक दिन में तो एक बार तो इन वर्ड्स को हम यूज करते ही रहते हैं, है ना। ये यूनिवर्स का मतलब लाखों करोड़ों अरबों चीज हो गए जिससे आप गिन भी नहीं सकते हो, इतनी सारे एनर्जी से। जनरली कॉमन वर्ड क्या कहते हैं, फिर हम जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, गवर्नमेंट बोल लेते हैं। गवर्नमेंट का मतलब नॉट ओनली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब म्युनिसिपैलिटी से लेके सीएम से लेके पीएम से लेके रजिस्ट्रेशन ऑफिस से लेके कि बहुत सारे रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट है ना, कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, फिर वो सारे मिलके एक गवर्नमेंट हो गए। ऐसा नहीं वो सिंगल खाली गवर्नमेंट का मतलब एक इंसान हो गए। ऐसा ही यूनिवर्स का मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसके अंदर। फिर आपको ट्रेन टिकट चाहिए, आप कोर्ट चले जाओगे तो आपको ट्रेन टिकट तो मिलेगी नहीं। कहीं आपको किसी से झगड़ा हो गया, आप बस स्टैंड चले जाओगे, वो तो गवर्नमेंट का ही रनिंग ऑफिस है, तो वहां चले जाओगे तो आपको मिलेगी नहीं। फिर आपको गवर्नमेंट की सेक्शंस में भी कहा गए तो आपको काम परफेक्ट हो जाएगा और आपको सोशलाइज जीने में किसी इंसान से, व्यक्ति से या किसी गवर्नमेंट के रूल से कोई दिक्कत आती है तो उसको सरल करने के लिए या तो फाइट करने के लिए पर्टिकुलर गवर्नमेंट के रिलेटेड किस व्यक्ति के पास, कंसर्न पर्सन या कंसर्न डिपार्टमेंट के पास आप जाओगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको नॉलेज होना चाहिए, यही तो है। हम एलकेजी से लेके शुरू करते हैं, एबीसी से लेके फिर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की, और जिस जगह हम रह रहे हैं मीन्स इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, उस जगह की जो भी रूल्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे चीज हम पढ़ के फिर बाद में उसी रिलेटेड की हम जॉब करते हैं और हम सोशल बीइंग जैसी जीते हैं और सामने वाले को हमारे से परेशानी ना हो जाए और हम किसी से परेशान नहीं हुए। फिर इन दोनों बात पे हम नॉलेज से जीते रहते हैं, है ना। ऐसा ही यूनिवर्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। फिर हमको कोई काम नहीं हो रहे हैं, फिर फिजिकली वो काम करने के लिए हमको एनर्जी सफिशिएंट नहीं रह रही है, तो हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास जाके, ऐसा नहीं है हर बात की शिव जी के पास जाके अर्जी लगाते रहते हैं, ऐसा नहीं है हर बात की फिर एक ही पर्सन के पास जाके हम अर्जी लगाते हैं। अभी तक मैंने क्लासेस में आपको बहुत सारे यूनिवर्सल एनर्जी को परिचय किया है। जैसे ही कॉस्मिक मदर है अदिति देवी, उनका भी वीडियो है हमारे पास। जैसी बॉडी पार्ट्स में परेशानी है तो कौन सी नक्षत्र से हम एनर्जी लेते हैं, तो यूनिवर्स की अलग अलग डिपार्टमेंट, बॉडी के अलग अलग डिपार्टमेंट कहाँ से हमको एनर्जी आती है वो एक्सप्लेन किया था। जैसे बैकबोन है तो बैकबोन के अंदर मैंने 3 डेज 33 नोट्स को कंप्लीट करने के लिए मैंने 3 डेज की 3 क्लासेस लिया था, है ना। वो हमने बैकबोन कंप्लीट किया था। और पूर्णात्मा, द लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, पूर्णात्मा की वीडियो किया था। ऐसा हमने बहुत सारे वीडियोस किया था। बहुत सारे ध्यानियों की और नॉर्मल भी बहुत सारे लोगों की ये परेशानी है। फर्स्ट वन इज, एक तो लोगों की लेजीनेस। तो फर्स्ट वन इज लेजीनेस। बहुत सारे लोगों की ये परेशानी रहती है कि लोगों को उठे नहीं जाते हैं। एक हमेशा एक बॉडी में कहीं ना कहीं एक दर्द रहती है, एक बीमार रहती है। आज पेट में दर्द हो गया, कल पैर में दर्द हो गया, परसों नेक्स्ट डे सिर में दर्द हो गया, इसके बाद बॉडी लेजी हो गया, इसके नेक्स्ट डे उठने में नहीं आ रहा, इसके बाद उंगलियों में दर्द हो रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज हम बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये एक कैटेगरी की लोग हो गया। दूसरे कैटेगरी की लोग क्या है, घर में नॉर्मली अपना अपना काम, ओनली लिमिटेड काम कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा बाहर जाके आया, या कई लोग हमारा एक दो मेहमान घर पे आ गया, या अपनी शेड्यूल से 1 घंटा ज्यादा बैठना पड़ गया, या थोड़ी देर
पहले नींद से उठना पड़ गई, या थोड़ा बहुत 1 आवर की ट्रैवल करके आया, फिर 4-5 दिन तक वो लोग उठेंगे नहीं। बस वो 4 दिन के पहले जो मेहमान आके 2 लोगों के एक्स्ट्रा इन लोगों ने खाना पकाया, उस बात की 4 दिन इनको सोना पड़ता है क्या वैसी कैटेगरी के लोग? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। मुझे तो अभी शायद 8-10 हैंड तो आने वाले हैं, है ना? फिर ऐसा है। और ये जब हमारा मणिपुरा चक्र, सॉरी, हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिव नहीं है, और स्वादिष्टान चक्र में हम परफेक्ट तरीका से, ये क्या होता है, एनर्जी तो आ रही है मगर परफेक्ट तरीका से लेना है, ये ट्रिक है असल में। तो दिस इज द ट्रिक ऑफ टेकिंग इन एनर्जी, है ना? वो एनर्जी ले नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं हमारा डाइट, हम खाना खाने की वजह या खाना खाने में सही नहीं होने की वजह हमको ये वीकनेस आ रहे हैं, या हम ज्यादा काम नहीं कर पा रहे, या हमारा बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहे। उस घर में जब 4 लोग 20 साल से एक ही तरीका की खाना खा रहे हैं, तो एक इंसान से ही ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रही है? फिर खाने से वही तो 4 लोगों को वही सुस्ती आना चाहिए ना। फिर बच्चे तो आराम से स्कूल जा रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे हैं, 20-20 साल के बच्चे हैं, और आपके हस्बैंड भी आपके 7-7 की उम्र का है, 2-4 साल आगे पीछे की फर्क में है, फिर उसको भी सुस्ती आना चाहिए। और आपने यही खाना आपके घर में आपके पेरेंट्स ने भी पकाया है, तो वही सेम सब्जी आप उसी स्टाइल को ट्रांसफर करता हुआ लेके आया, तो उनके साथ तो वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। और उसी सब्जी मंडी से उस एरिया में जितने भी लोग हैं, वो लोग भी वही ही सब्जी लेके आके वैसे पका के खा रहे, थोड़ा बहुत मसाले में इधर उधर टेस्ट होगा, तो पूरा उस एरिया पूरा सोना चाहिए ना, उस एरिया में सब लोगों का हाथ पैर दुखना होना चाहिए ना, मगर ये कैसा है? और फिर नेक्स्ट क्या होती है, ये लोअर एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है। फिर दूसरी कैटेगरी ये होता है ओवर एक्टिव, हर बात की गुस्सा आके रेज हो जाते हैं। वो रेज क्यों हो रही है उनको खुद को पता नहीं है। ये ओवर एक्टिव लोगों के साथ ये होती है, सडनली बिना बात ही 4 लोगों में कोई मजाक करते हैं, कैसे हो दामाद जी, कैसा है, क्या चल रही है, ऐसा बोलते सर्र इंसान है ना बहुत फैल जाता है, और इतना गुस्सा आता है। कोई कोई उसी जगह पे गुस्सा दिखाते हैं, कोई कोई घर आके फिर तुम्हारा फादर ने मेरे से मजाक कर लिया, 4 लोगों में तुम्हारा ब्रदर ने मेरे से मजाक कर लिया, फिर उस तरह की वो करते हैं, है ना? और कई लोग इसमें दूसरी कैटेगरी होता है, काम की, वर्क की रिलेटेड बहुत पागल हो जाते हैं, और वही काम फिर सक्सेस नहीं हो रहे, हमको मालूम है, तो काम बदलना चाहिए। फिर ये लोग भी बोलते मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं मैम, मगर कामयाबी नहीं मिलता है इनको। तो वहां क्या चाहिए हमको, स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, दिमाग यूज करना है। उसके अंदर फायर तो रहती है, मगर वह फायर यूज नहीं होते, कंबस्ट हो जाती है। ओके, वो फायर यूज नहीं होती है, वो वेस्ट हो जाते हैं, है ना? तो वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करते हैं, खूब मेहनत करते रहते हैं, किसी बात के लिए भागते रहते हैं, मगर वो काम नहीं होते हैं। घर में भी कई लेडीज ऐसा होता है, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, या तो अपनी फैमिली ऐसा हो तो अच्छा हो जाए, तो बहुत भागते हैं और रेस्टलेसनेस और एंजाइटी में आ जाते हैं, मगर वो काम इनसे होती नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, स्विच ऑन, दूसरी मोड पे स्विच ऑन करना चाहिए। वो बात मालूम नहीं चलता, वही आग जलते रहते हैं, तो उसकी वजह बहुत सारे लोगों की पेट में एसिडिटी, पेट में जलन, सीने में जलन और आंखों में जलन, हमेशा हाथ पैर गर्म रहना और आंखों में से पानी आना, कान में से गरम गरम धुआं निकलना और बॉडी लो फीवर में रहना, सुने ना आपने? और इंडाइजेशन प्रॉब्लम में भी गैस रिलीज होते हैं, और बार बार लोग ब्लोटिंग करते हैं। ब्लोटिंग को शायद हिंदी में क्या बोलते हैं, बल्जिंग करते हैं और ब्लोटिंग करते रहते हैं और गैस निकालते रहते हैं, और अंदर क्या होता है, बड़े बड़े चूल्हे लगाए जैसी जलन मचती रहती है। और वो काम नहीं होने की वजह बहुत दिमाग खराब होके सब लोगों के ऊपर चिल्लाना, और बेवजह कोई और बात पे किसी और पे चिल्लाना, अपना मंगल की एनर्जीज
बहुत रिजिड तरीका से लोगों को दिखाते हैं, हे तो पागल है, एक काम को जो करना नहीं चाहिए और करने से कोई फायदा नहीं है, उस काम को 100 बार करते रहते हैं फालतू मेहनत, और दूसरा वो काम नहीं हो रहे, उसके सारे गुस्सा किसी और पे जो वीक है, जैसी वाइफ है, पेरेंट्स है, जैसे इससे थोड़ा लोअर कैटेगरी के लोग है जो रिक्शा पुल्लर है, उन लोगों के ऊपर अपनी बड़ापन दिखा के उनके ऊपर चिल्ला के फिर वो लोग अपनी ईगो को शांत करते रहते हैं, है ना। सो ये सारे चीज बैलेंस कैसा होएगा, और इन लोगों की हम कुंडली में देखते हैं तो मंगल ग्रह की प्रॉब्लम रहती है, और इन लोगों के घर में हम देखते हैं, घर में देखते हैं तो इनका आग्नेय कोण मीन्स साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये आग्नेय कोण में प्रॉब्लम रहती है। और इनकी बॉडी में फायर एलिमेंट सही नहीं रहती है। इन लोगों के पास मौका है, मगर फिर भी वो मौके को पैसों जैसी, एनर्जी जैसी कन्वर्ट कर नहीं पाते हैं, और ये लोग जो खाना खाते हैं उसमें से विटामिन एंड मिनरल्स बॉडी को दे नहीं पाता, जैसे वो खाते हैं वैसे बाहर आ जाते हैं। बॉडी को जो भी सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये जो भी मिनरल चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स, वो मिनरल को कन्वर्ट करके बॉडी को दे नहीं पाते हैं। सो इसलिए ये लोग मल्टीविटामिन टैबलेट और मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेते रहते हैं बार बार, जो स्वादिष्टान चक्रा की प्रॉब्लम रहती है। ओके, सो इन लोगों की एनर्जी कहां से आएगा ऐसे बिहेवियर में, लोअर में या हायर में। ओके, इन दोनों को बैलेंस करके हमारा फायर एलिमेंट को हम मंगल ग्रह से ही लेते हैं, मगर इस पे एक ट्विस्ट और है, एक ट्विस्ट और है। फिर मंगल ग्रह की एनर्जी कुंडली में अच्छी है तो उसको बोलते हैं मंगल दोष, कुछ दोष, मंगलिक, डबल मंगलिक, ट्रिपल मंगलिक, फिर ये और बोलते हैं। फिर उसको क्या करें, असल में मंगल दोष बोल के जितने भी लोगों को कई लोगों ने डरा के रखे हैं, इट्स नॉट लाइक दोष, वो एक योग है। सबसे पहले ये उच्चारण जो लोग बोलते हैं ना, इस उच्चारण को सही कीजिए, ये मंगल एक योग है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तभी आपके घर में इतनी सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान चल रही हैं। फिर मगर बिजली के अंदर आप सीधा उंगली रखोगे इलेक्ट्रॉनिक सामान की जगह तो वो शॉक से मर जाएंगे। फिर उस इंसान को आइडिया नहीं है इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे को कनेक्ट करके बिजली से हवा लेके सुकून लेना था, उनको मालूम नहीं चल के सीधा बोर्ड के अंदर खुद की उंगली डाल दिया। ओके, एसी को कनेक्ट करके हवा लेके सुकून लेना था, इन्हें खुद ही उंगली डाल दिया। और इतनी पढ़े लिखे हैं हम, मगर कभी कभी अनकॉन्शियसली कोई फ्लग की पिन ओपन नहीं होता है, बाल में से पिन निकाल के उसके अंदर लगाते ना, लगाए कोई, फिर शॉक लगती है क्योंकि उसके अंदर आयरन है, पिन में आयरन रहती है, तो पेन को लगाना है, पिन को नहीं लगाना है। ओके, सो ऐसा भी कई चीजें होती हैं, मगर इंसान को मालूम, अनकॉन्शियसली ऐसे काम करते हैं। सो इस मंगल ग्रह की एनर्जी, अभी ये एनर्जी है, अब मंगल ग्रह की एनर्जी कहाँ लेंगे हमारे बॉडी में, नाखून में लेंगे, आईब्रोज में लेंगे, बाल में लेंगे, जीभ में लेंगे, कहाँ लेंगे। बॉडी का भी कोई पार्ट ऐसी है जो मंगल ग्रह की परफेक्ट एनर्जी ले सकती है और हमारा बॉडी के अंदर वो एनर्जी दे सकती है, वहां से वो अपना काम स्टार्ट कर सकती है। दैट इज स्वादिष्टान चक्रा। ओके, मंगल ग्रह का एनर्जी कौन लेगा हमारा बॉडी में, स्वादिष्टान चक्रा लेती है। और मंगल ग्रह का कलर क्या है, ऑरेंज कलर। ओके, इट्स नॉट वो सिंदूर की जो कलर है हनुमान जी की, वो कलर है। और इन लोगों में एक और कला ऐसी है और बिहेवियर पैटर्न ऐसे, ये लोग डरते बहुत है और अकेले नहीं रह सकते हैं। लोग जो इंसान को डर रहती है मीन्स, और मंगल ग्रह की प्रभाव की वजह मीन्स मंगल ग्रह की कंप्लीट एनर्जी किसी के पास है तो वो इंसान देखने में वेरी हाइट, टॉल, ये दो आईब्रोज मिलके रहते हैं और बहुत मोटे मोटे आईब्रोज एंड आई लैशेस रहती हैं
और कई जेंट्स को पूरा बॉडी ज्यादा ओवर हेयर रहती है। आप किसी को देख सकते हो पूरा ये पूरा बाल बहुत स्ट्रांग बाल रहती है, और दोनों आईब्रो भी मिलके रहती है, और आई लैशेस भी बहुत स्ट्रांग रहती है ये लोगों को। और 6-6 फुट हाइट और बिल्कुल अच्छा बॉडी बने रहती है ना। मगर इन लोगों में जब मंगल की बहुत सारे क्वालिटीज, जैसे हजारों क्वालिटीज है, कुछ चीज पॉजिटिव रह सकती है, कुछ चीज नेगेटिव रह सकती है। हमको हमारे लाइफ में मीन्स परफेक्टली जीने के लिए जो एनर्जी चाहिए, चाहे वो नेगेटिव में वे में है, फिर उसको पॉजिटिव जैसे चेंज करना ही मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को सही तरीका से डिवाइस से यूज करके काम करना आना चाहिए इस ट्रिक के थ्रू। ओके, सो ये स्वादिष्टान चक्र पे काम करती है। एंड एक तरीका के लोग ये भी हैं, ये लोग डरते बहुत है। मीन्स जब मंगल ग्रह मून के साथ सही नहीं है तो इनको डर लगती है, और बहुत छोटे मोटे बात पे भी इतनी डरते हैं लोग, कहीं भी अकेले ट्रैवल नहीं करते हैं। चाहे वो फ्लाइट की टिकट लगाना पड़ गई, फिर भी किसी ना किसी दोस्त को फ्लाइट में साथ उसके पैसे से टिकट लगा के लेके जाएगा। कहीं भी जाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, मगर दोस्त को साथ लेके जाएगा, अकेले नहीं जाएगा। हम बोलते हैं यार इतनी सी दूर जाओ, ये घर में बेडरूम से किचन भी जाने के लिए कई लोग डरते हैं ना, जो इतना बड़ा इंसान है तुम डरते क्यों है? तो वो स्वादिष्टान चक्र जब वीक है, बिकॉज ये मून खराब होने की वजह स्वादिष्टान चक्र में, एक्चुअली स्वादिष्टान चक्र इज फायर, मगर उसके अंदर मून रहती है। आप स्वादिष्टान चक्र का भी सिंबल देखते हो, इंटरनेट में शायद डाल के देख लिए, सिंबल ऑफ स्वादिष्टान चक्र, इसके अंदर न्यू मून रहती है। सो लोग जो कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, राइट पे जाके लेफ्ट पे जाओ, फिर आपको डेस्टिनेशन आएगा, फिर ये पूछेगा आपकी राइट है मेरे राइट है, या आपकी लेफ्ट है मेरे लेफ्ट है, आपकी तरफ से आपने जो गिना था वो था, या मेरी तरफ से है, फिर गूगल की राइट ले लो या मेरा राइट ले लो। इस तरह की क्वेश्चन की आंसर ही हम 10 रुपए की नोट 4 देके उसको एक एक 10 रुपीज से ये काम करो बोलते, कौन सी 10 रुपीज से क्या काम करूं, इस तरीके की सवाल जवाब करते हैं। बहुत चाइल्डिश, न्यू मून इज लाइक चिल्ड्रन। फिर वो बचपन की दिल और बच्चों की वाली दिमाग और बच्चों वाले सवाल करते हैं। आदमी तो देखने में 6 फुट रहता है और बॉडी तो इतना बड़ा रहता है, और इनकी दिल दिमाग तो इस टाइप की रहती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी ऐसा बोलते हैं, भगवान जो बड़े बड़े पेड़ है ना, उसको हमेशा छोटा फल दिया है। आप कभी भी देख लीजिए, पेड़ बड़ा है, जैसे नीम की पेड़ है बहुत बड़ा होती है, मगर इसकी वो है छोटे छोटे होते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे बनियान पेड़ है ना, कई पेड़ ऐसी है, कई पेड़, हर एक पेड़, जो भी पेड़ बड़ा है इसका फ्रूट छोटा होता है। जो भी पेड़ के छाया छोटी रहती है, शैडो छोटी रहती है, उसका फल बड़े रहते हैं। नारियल के पेड़ देखिए, है ना। वो इंसानों में भी यही है, जो इंसान आप देखते हो तो हाइट एंड वेट, आप फिल्म में भी जो विलन्स को देखते हो ना, बाहर इनको देखोगे, इनकी फेस फ्यूचर तो ऐसे है, बाहर वो बहुत शाई लोग होते हैं, और जो हीरोज आप देख रहे हो ना, वो फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। ये विलन्स जितने भी लोग आप देख रहे हो, हमारा सोनू सूद है, उनके नाम कितना बड़ा है। आपने कई विलन्स की आप देखो कि बाहर खाली पिक्चर में ऐसे दिखाते हैं, मगर बाहर वो लोग ऐसे नहीं है। जिसका बहुत बड़ा बॉडी रहती है, उसको इतने बड़े, इतना उस टाइप का दिल दिमाग नहीं रहती है, चाहे तो आप कहीं भी देख लीजिए, है ना। सो वो अपने आप ही वो चीज भगवान ने ऐसा ही पैदा किया था। तो इन लोगों की वो मूड को ये लोग करेक्ट करते हैं, तो इस टाइप की माइंड सेट रिलीज होते हैं। इन लोगों में ज्यादा कंफ्यूजन स्टेट रहना, और बच्चों वाले जैसा रोना धोना, जब स्वादिष्टान चक्र मून के साथ इनएक्टिव है। ओके, और शॉपिंग पे भी जाते हैं ये लोग, तो अपनी ड्रेस खुद सेलेक्ट कर नहीं पाते हैं, पूरा दुकान को नीचे कर देते हैं, वो सेलेक्ट कर नहीं पाता। और ये लोग कपड़े सेलेक्ट करके लेके जाते हैं 2-3 लोगों को साथ सेलेक्ट करवाने के लिए, फिर जरूर रिटर्न देते हैं। 2 बार 3 बार वो एक्सचेंज करके ही इसको समझ में आती है। उनको खुद को क्या खाना है उनको खुद को पता नहीं है, फिर बक्कड़ बिक्कड़ बॉम्बे बो करके ही खाएंगे वो लोग, है ना। इन दोनों उंगली में एक उंगली पकड़ो, वो डिसीजन नहीं कर पाएगा, तो वो कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढेगा ना। फिर वो ऐसे ही करके पिंकी पिंकी पोंकी ये जो करते हैं ना, ये स्वादिष्टान चक्र वाले ही करते हैं। वो पिंकी पिंकी पोंकी बोल के फिर ये किस पे रुकता है, फिर उसको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके दिमाग में इतनी टैलेंट तो है ही नहीं वो चीज तो सिलेक्ट करे।
ओके, फिर वो डिसीजन नहीं हो पाते हैं। और दूसरी बात, जब ये मून से और ये स्वादिष्टान चक्र जब बुध ग्रह से इनकी कोई कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, तो बहुत बैड फूड हैबिट्स, वेरी डर्टी फूड हैबिट्स रहती है इनको। एक, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग, जितना खाना है, मीन्स ठीक है नमकीन खा सकते हैं, 4-6 चम्मच, एक कटोरी खा सकते हैं, मगर आधा केजी नहीं खा सकते, पाव भर नहीं खा सकते हैं, मगर इनको कहाँ स्टॉप करना है वो मालूम नहीं है। ये लोग मुंह खोल के बातें करेंगे तो किसके सामने क्या बातें करना है वो भी मालूम नहीं है। ये लोग खाना शुरू करते हैं तो कितना तक खा के इसको बंद करना है वो भी मालूम नहीं है। और ये लोग सुबह 4 बजे, रात को 2 बजे कभी भी उठ के कुछ भी खा लेते हैं, और बेमौसम कभी खा लेते हैं। और दही खा लिया, इसके बाद छाछ पी लिया, इसके बाद फिर दोबारा घी की सामान खा लिया, फिर एक के बाद एक खाना के भी रूल नहीं है, पहले कुछ भी शुरू कर लेंगे, एंड में कुछ भी चीज लेके आएंगे। और ये लोग पूरा मील को कंप्लीट करने के बाद कोई और कुछ और चीज लेके आया, फिर दोबारा फिट करने की कोशिश कर, चाहे उल्टी कर लेगा मगर फिट अंदर तो डालेगा ही डालेगा। उनको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकते, वो फूडी होता है। और फूडी में भी कुछ अलग तरीका से फूडी होता है। जैसे ब्रू की पैकेट को कुछ भी नहीं मिला खाने की, टाइम पास नहीं हो रहा, तो ब्रू पैकेट डाल दिया, इसके अंदर चीनी डाल दिया, पानी निकाल दिया, फिर उसको चाट लिया, उस टाइप के अंदर। जैसे गुलाब जामुन हो गई, इसके अंदर जो आइसक्रीम मिलाया, ये सारे जो प्लेटर्स लोगों ने जो आजकल इंट्रोड्यूस किया यही है। ओके, और स्वादिष्टान चक्र बिल्कुल बैलेंस में है। ये बड़े बड़े चफ्स बनते हैं और बहुत टेस्टी फूड बना सकते हैं, और ये बड़े बड़े होटल्स को भी मेंटेन कर सकते हैं, और लोगों को खाना बना के दिल खुश कर सकते हैं। ओके, जब ये खराब है तो इस तरह का की खुद खाते हैं, और जो डिफरेंट तरीके के खाना पका के लोगों को डराते हैं ना लोग, अरे यार ये कौन सी ग्रेप्स से, कोई दाल के अंदर ग्रेप्स की सब्जी बनाया, किसी ने आजकल बोल रहा था दाल के अंदर ग्रेप्स डाल के बनाया, एक नया तरीका है। प्याज की जगह एप्पल को काट के डाला था, कि प्याज ज्यादा कॉस्ट हो रही थी आजकल, तो इसलिए मैंने एप्पल से ट्राई किया। वो तो ऐसे ही लगते हैं ना, तो उसके हस्बैंड मुझे कंप्लेंट कर रहा था, तो इस तरह के काम करते हैं, वो किचन में जाते हैं हम डर जाते हैं, है ना। तो शादी होके 10 साल हो गया, हमें एक बार भी ट्राई नहीं किया समथिंग बहुत सारे, है ना। फिर इस टाइप की प्याज की जगह आलू डाली, फिर नया ट्राई करने के लिए दाल के अंदर ग्रीन ग्रेप्स डाल के वो दाल बना ली। इस टाइप की कई लोग कई पैटर्न से ट्राई करते हैं, फिर वो सक्सेस नहीं होते हैं। वो फूड की रिलेटेड वो यही लोग हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्रोड्यूस, प्रोडक्शन। ओके, आप कोई भी एक फैक्ट्री या कुछ भी चीज आप बिजनेस मेंटेन कर रहे हो, आपके थ्रू जो आउटपुट इस दुनिया को जो दिखाओगे आउटपुट, वो आउटपुट अच्छा जो दिखता है, और ब्रांडेड जो लोग बनाते हैं, इसका ब्रांड यार वो टॉप मोस्ट ब्रांड है। वो ब्रांड कौन बनाते हैं? जिसका स्वादिष्टाना चक्र अच्छा है, परफेक्ट है, उसके अंदर मंगल की एनर्जीज परफेक्ट है, तो वो ही लोग हैं जो ब्रांड बनाते हैं अपने नाम। वो ब्रांड कौन चला रहा मालूम नहीं है, काली वो टाटा, है ना। टाटा का मतलब बाय बाय है, मगर फिर भी वो टाटा नाम ही इतना काफी है, वो कुछ भी रिलीज करो वो लोग यूज करते ही करते हैं। वो क्यों है, क्या है, ये टाटा, वो टाटा है नहीं, ये कुछ भी नहीं देखते। टाटा कंपनी की ज्वेलरी से लेके नमक से लेके आटा तक सब चीज बिक रही है ना। तो जिसका स्वादिष्टान चक्र अच्छा है वो अपना ब्रांड बना सकते हैं, और वो ब्रांड कॉस्टली भी बना सकते हैं, और उस पे लोगों की क्रेज लेके आ सकते हैं, है ना। जिसका यही स्वादिष्टान चक्र अच्छा नहीं है, मंगल की एनर्जीज अच्छा नहीं है, वो ब्रांड बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। 10-10 साल, 15-15 साल से एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मगर वो प्रोडक्ट सक्सेस नहीं हो रहे हैं। प्रोडक्ट तो अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, मगर उसका रिजल्ट भी अच्छा है, मगर लोगों को उस चीज के ऊपर क्रेज लेके नहीं आ पा रहे, और इसका स्टॉक सेल नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह वो अपना फैक्ट्री से इनकम ले नहीं पा रहे, अपना खुद का प्रॉपर्टीज भी वो उल्टा सेल करने में आ गया। तो ये कौन है? वही मंगल ग्रह की एनर्जी ले नहीं पा रहे। लोगों में इलेक्ट्रिसिटी, करंट जो है वो बिजली जैसी इतनी फास्ट जाके लोगों में इन चीज की मीन्स अपन को एक जायका, एक टेस्ट समझ में आती है ना, वाओ ये प्रोडक्ट मीन्स नॉट ओनली फूड, कोई चीज है प्रोडक्ट अच्छी है,
एक बार हमने मेकअप का सामान यूज कर दिया, प्रोडक्ट अच्छी है, दोबारा हम अपने आप जाते हैं, मगर वो प्रोडक्ट को अच्छी तरह से प्रोडक्टिविटी निकाल नहीं सकते हैं। सेम टू सेम ये क्या होता है बच्चों में भी, जिसका स्वादिष्टान चक्र अच्छा है वो योगवंत बच्चों को जन्म लेती है वो माँ, जन्म देती है वो माँ। और फादर भी, जिसका स्वादिष्टान चक्र अच्छा है, हर इंसान के पास सबसे पहले इन पे। दूसरा, जो बच्चे होते हैं वो ऑटिज्म वाले बच्चे या थोड़ा मेंटली डिसेबल वाला और चैलेंज्ड और कई तरीका की फिजिकल चैलेंज, मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं। तीसरा, जब इनकी स्वादिष्टान चक्र में एनर्जीज अच्छा नहीं है, फिर वो कर्म भुगतना है, तो इनकी नेक्स्ट कर्म भुगतने के लिए फिर वो दोष वाला बच्चे पैदा होता है। सर्पदोष, काल सर्पदोष, कुज दोष, अपसव्य काल सर्पदोष, नाग दोष, ये सारे कहाँ से आते हैं? हमारे से तो आ रहे हैं ना बच्चे। फिर हमारा जब चक्र बैलेंस नहीं है तो क्या होता है, ये दोष वाले बच्चे होते हैं, मीन्स ऑलरेडी हमारे अंदर है मगर हमारा हम इसको इतना फेस नहीं कर रहे, मगर नेक्स्ट जनरेशन ऑलरेडी हमारे डीएनए पैटर्न में वो है, तो उसी के रिलेटेड आते हैं, है ना। फिर जब स्वादिष्टान चक्र बैलेंस है तो हमारा जो पुण्य कर्म है अकाउंट है, उन अकाउंट में से वो योगवान बच्चे होते हैं। दोनों हमारे अंदर है, मगर ये चक्र जैसे बैलेंस्ड है, जैसे करंट की फ्लक्चुएशन सही नहीं है, हमारा टीवी उड़ जाती है, स्टेबलाइजर उड़ जाती है ना। फिर ऐसा ही जब हमारा चक्र सही स्पिन नहीं होता है, हमारे अंदर जो भी डिफॉल्ट्स है उसके रिलेटेड बच्चे होते हैं। ओके, तो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बच्चे फिर नशे करना, कोई भी इंसान नशे कर रहे हैं या कोई चाय कॉफी भी ज्यादा बार पी रहे हैं या कोई बबल गम चॉकलेट किसी चीज पे आदत पड़ के, फिर हम ये क्या सोचते हैं, नॉर्मली जी नहीं पाते, कुछ ना कुछ एक हैबिट रखते हैं, जैसे नाखून वो करना, या तो अपने बाल को रिंग 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 करना, या कोई किचन लेके ऐसे यूं चलाना, या तो पैरों के चलाना, ऐसा कुछ ना कुछ एक हैबिट रखते हैं, या कोई अमृतांजन की डब्बा रखना या इनहेलर रखना, है ना, एक ऐसा कुछ ना कुछ रखते हैं। बाल बनाना, हाथ धो लेना, है ना, थूकना, ऐसा कुछ ना कुछ एक हैबिट बना के, फिर जब भी इन लोगों को अपने आप ही अंदर एक डर महसूस होती है या कुछ ना कुछ होती है, तो उस टाइम पे क्या करना समझ में नहीं आता, तो अपने आप को बिजी रखने के लिए वो बिना पता चले अपने आप बार बार है ना बाल बनाते रहते हैं, 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट में एक बार। जितना फ्लक्चुएशंस इनके अंदर आ रही है उतनी फास्ट में जब भी फ्लक्चुएशन आता, वो अपने आप ही बाल बनाना शुरू करते हैं, या हाथ धोना शुरू करते हैं, या नैपकिन लेके बार बार मुंह पोंछना शुरू करते हैं। देखे होंगे ना कुछ हैबिट वाले लोगों को, निकाल निकाल के चॉकलेट खाते हैं, है ना। कोई जब ये राहु के साथ गलत तरीका में चले जाते हैं तो इंसान फिर नशे की सामान पे आदत पड़ जाते हैं, फिर नशे करना स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर बुध के साथ इम्बैलेंस में है तो फूड के रिलेटेड सही नहीं रहता है। फिर अच्छा है, बुध के साथ अच्छा है तो अच्छा शख्स बनते हैं या अच्छा घर पे खाना बनाते हैं। ऐसा मून के साथ अच्छा नहीं है तो ये लोग घर के अंदर नहीं रह सकते हैं। बाहर तो अच्छा दोस्तों के साथ अच्छा रह के आएगा, घर के अंदर आके लोगों के ऊपर चिल्लाने लगता है। अभी तक तो लोगों के साथ अच्छे थे, तुम घर के अंदर आते क्या हो गया, घर में अपना रिलेशन अच्छे नहीं रखते। और मेनली ये जो मंगल दोष है, ये सारे चीजें कहाँ से आते हैं, स्पिरिट से, मीन्स सोल पास्ट लाइफ से ओनली 10-20% आती है। हमारे एंसेस्टर से हमको 80-90% हमारे एंसेस्टर से आते हैं। मंगल का मतलब ब्लड, ब्लड की रिलेटेड, ब्लड से जितने भी एंसेस्टरों की बीमारी हमारा बॉडी के अंदर, थायराइड वाले बच्चों को थायराइड, है ना, बाल हेड वालों को बच्चों को बाल हेड, काले वाले बच्चे काले, गोरे वाले बच्चे गोरे, है ना, डायबिटिक वाले बच्चों को डायबिटिक, सर्पदोष वाले बच्चों को सर्पदोष, जो भी वो ट्रांसफर हुआ है वो इन ब्लड के थ्रू, मंगल ग्रह की एनर्जी सही नहीं है। ओके, सो ये हम कैसे तय कर लिया, मींस ये कैसे तय हुआ, अभी पेरेंट्स को है तो हमारे अंदर कैसे आ गया, थ्रू जेनेटिक्स एंड क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। फिर डीएनए का मतलब ये कोई ऑपरेशन करके सही करवा सकते हैं क्या हम, ये कुछ कर सकते हैं क्या, ये कैसे सही हुई।
डीएनए इज ओनली अ केमिकल बॉन्डिंग्स है, मीन्स एक केमिकल स्टैंड है, एक केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो पेरेंट्स से हमारे अंदर वो ही केमिकल ऐसा ही ट्रांसफर होके आया। उसके अंदर जो भी एनर्जीज ब्लॉक्ड है और जो भी बीमारी है और जो भी स्किन टोन की कलर एंड हाइट, वेट, आंखें, बाल, सब चीज कैसा है, वो डीएनए तय करती है फिर आगे इंसान कैसा होना है। वो सेम डीएनए ट्रांसफर हुआ है। फिर वो डीएनए डेली डी विटामिन के थ्रू, मीन्स सूरज के थ्रू, सन गॉड की वजह, फिर वो डीएनए रेप्लिका होती है। एक एक मिनट में बहुत सारे मीटर टू मीटर, बहुत सारे मीटर डीएनए अभी भी हमारे अंदर बन रही है। जो भी बात अभी आप सुन रहे हो, मैं जो कह रही हूँ आप सुन रहे हो, उससे आपके दिमाग में ओहो ये प्रॉब्लम है, तो ये परेशानी है, तो इससे ये परेशानी दूर होती है। ये अंडरस्टैंडिंग जैसे आपको मिल रहे हैं, आप अंडरस्टैंड करते हुए, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उस टाइम इस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप रोना धोना या कोई आपकी बॉडी के अंदर से आप केमिकल्स रिलीज करना, एंजाइटी करना, झूठ बोलना, इस टाइप की केमिकल्स रिलीज नहीं करके अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप उतने ही लेवल के स्ट्रांगनेस पे रहते हो। जो डीएनए की केमिकल कॉम्पोजिशन में जो भी स्टैंड सही नहीं है, फिर वो रिपेयर होना स्टार्ट होती है। अभी आपके अंदर कंफ्यूजन स्टेट है, अब आपको कंफ्यूज हो गया, तो क्या होता है, इरिटेट होते हो। इरिटेशन की केमिकल होती है, बॉडी में से वो निकल रही है। अब आपको गुस्सा आती है तो आपको पसीना आती है, आपकी हार्ट बीट रेट ज्यादा चलती है। आप खुश रहते हो, आप फ्रेश रहते हो। आप खुश हो तो आप फ्रेश रहते हो। इवन आपके कपड़े की तय भी खराब नहीं होते। जब आपके गुस्से में आते हैं ना, आप पूरा उतर गए जैसी आपकी एनर्जी पूरा डाउन हो जाती है। आपको देखते ही आप बीमार हो या परेशान हो, सामने वाले को फेस से ही पता चलता है, बिकॉज योर सेल्स ऑल ड्रेन आउट हो जाते हैं। फिर उससे आप वैसा कैसे हो गया, आपके अंदर की एनर्जी को आपने एग्जॉस्ट कर लिया। वो फेशियल सेल्स भी फ्रेश नहीं होके वो भी मुरझाओ पे आ गए हैं, है ना, वो भी ड्रेन होके डाउन हो गए। फिर देखने वाले को तुरंत पता चल रहा है, अंडर है आपको ब्लैक सर्कल्स कैसा आ रही है, डार्क सर्कल्स कैसा आ रही है, कई चीजें कैसा आ रही है, फिर आपकी बॉडी स्मेल करने लगती है। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। आप रोते हो तो इट्स अ वेरी बिग केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। अभी नॉर्मली मैं आपको गुदगुदी करूंगी तो रोना आएगी नहीं ना, रोना। हाउ हाउ डू यू क्राई? आप जब रोते हो, बहुत सारी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है बॉडी के अंदर, और बहुत सारे केमिकल्स मिलके आपकी ब्रेन में एंजाइटी को क्रिएट करके एक केमिकल को रिलीज करके तब होके आपकी आंखों में से आंसू आ रही है। फिर वो आपकी केमिकल रिएक्शन हो गया। लव इज ऑल्सो ए केमिकल, है ना, लव केमिकल बोलते हैं इसको। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। सो बॉडी के अंदर ये केमिकल्स जब बैलेंस होता है तो वो ओनली अंडरस्टैंडिंग की वजह, तब आपकी डीएनए की स्ट्रक्चर जो भी खराब हो गए हैं वो रिपेयर होना स्टार्ट होती है। ओके, वैसा ही प्रहलाद ने राक्षस डीएनए से अपने डीएनए को दैव डीएनए जैसा चेंज कर लिया है, वो हरिनाम स्मरण करके। सो बहुत सारे स्नेक्स हैं जो पॉइजनस स्नेक्स हैं, फिर वो शिव जी की पूजा पाठ करके फिर वो दैवत्व मिला हुआ नाग जैसा चेंज हुआ है। और बहुत सारे इंसान ऐसा है जो राक्षस डीएनए से पैदा हुआ है। जैसे हम बोल रहे हैं राम, वो भी इधर ही पैदा हुआ, उनका ही डीएनए अभी चल रहे हैं। फिर जो रावण पैदा हुआ है, उनका भी डीएनए इंडिया में ही चल रही है। और असुर की बहुत सारे कैटेगरी है, भस्मासुर, ऐसा बहुत सारे हैं। तो उनका वो नेक्स्ट परिवार कहाँ है? वो धीरे धीरे ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू अभी भी कई लोगों के घर का नाम है असुर, रावण। अब आप श्रीलंका में चले जाओगे तो बहुत सारे लोग ऐसा सेम दिखते हैं आपको, और आधा लोग बुद्धिस्ट जैसे दिखते हैं, आधा लोग असुर डीएनए वाला, दोनों अलग अलग दिखते हैं। जैसे यूएस में व्हाइट्स एंड ब्लैक्स है, वहां भी सेम। श्रीलंका में मैं कई बार गई हूँ, क्रिस्टल्स के लिए जाती हूँ, तो वहां दोनों लोग अलग अलग दिखते हैं, है ना। अब वैसा वैसा वो डीएनए चेंज होता हुआ, किसी में महर्षि की डीएनए है, किसी को देवताओं की डीएनए है ना। फिर वो
चेंज होता हुआ आती है। और ये मंगल ग्रह की एनर्जी हमारा बॉडी में ये इम्बैलेंस क्यों हुई, पहले तो ये बात है, इम्बैलेंस हुई क्यों है? जब इंसान ने धरती पे पैदा हुआ था फर्स्ट, तो सब लोग सही थे, मगर इम्बैलेंस क्यों हो गई और इतनी सारी टाइप्स की इम्बैलेंसेस कैसे हुई हैं? फिर हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी गलत सोच लिया, फिर वो एनर्जीज को ब्लॉक कर लिया। ये अभी हमारे टाइम सफिशिएंट नहीं रहेगी, ये मंगल ग्रह की बहुत बड़ी कहानी है, तो हजारों एपिसोड भी कर सकते हैं, तो इस पे खत्म नहीं होने वाले हैं। सो हम अभी इसके रिलेटेड मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे 2-3 बार और कंटिन्यू करके। सो ये एंसेस्टर्स ने कोई भी मिस्टेक करते हैं तो वहां ये मंगल ग्रह की रिलेटेड एनर्जी ब्लॉक हो जाते हैं। किसी स्नेक्स पास्ट में लोगों ने कोई स्नेक्स को मारना है या स्नेक के रिलेटेड कोई भी करना है, या कोई लेडीज मीन्स जिसने शादीशुदा नहीं है, बालिका है, या हस्बैंड को छोड़ दिया है, उस टाइप की किसी भी लेडीज को ये लोग परेशान करते हैं या चीटिंग करते हैं या शादी करती हूँ बोल के करते हैं, और शादी करके किसी लेडीज को ये लोग परेशान करते हैं, तो बिकॉज लेडीज आर द हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी जैसी है, फिर उस घर में फिर खुशहाली नहीं होते। लोगों को जो कोर्ट केस हो जाती है वो भी मंगल ग्रह की प्रॉब्लम से होती है, और इन लोगों ने जो भी खराब काम करा है वो एक औरत के रूप में आके फिर इन लोगों को पुलिस केस जो कर देते हैं, 498 ये केस होती है, पुलिस अपने पीछे पड़ जाते हैं, जेल में बैठना पड़ता है, वो भी मंगल है। जिसके अंदर मंगल की एनर्जी सच्चा है वो पुलिस बनता है, जिसके अंदर वही मंगल की एनर्जी सही नहीं है वो जेल के अंदर प्रिजनर बनता है। दोनों उधर ही जेल में रहता है, ये नेगेटिव वे है, ये पॉजिटिव वे है। ये जब बुध के साथ अच्छा है वो शेफ बन के बहुत लोग खाना खिलाते हैं, जब ये बुध के साथ अच्छा नहीं है इनको खाना बनाते हुए देखते ही लोग भाग जाते हैं, है ना। जब ये मंगल की एनर्जी अच्छा है तो ये अच्छा बॉडी बिल्ड करते हैं, फिर यही मंगल की एनर्जी अच्छा नहीं है, फिर वो लोग इतना बॉडी रहने के बाद भी डर के अकेला कहीं भी नहीं जाते हैं, इतना बड़ा लंबी चौड़ी होके भी, है ना। फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी उधर ही है, मगर इसको हमको बैलेंस करनी चाहिए, और इसको बॉडी के अंदर ही सोच के थ्रू और एनर्जी के थ्रू हम इसको सही तरीके से इसको बैलेंस करना है। और कभी भी हमको चाकू लगती है एक्सीडेंट के टाइम पे, जो हड्डी टूटती है और सडनली हमको ऑपरेशन करनी पड़ती है और कोई बॉडी में गांठ आती है, वो भी मंगल की एनर्जीज है, जिसका ये प्रॉब्लम होके ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट जैसा है वो मंगल नेगेटिव है, जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा वो मंगल की पॉजिटिव है। जिस डॉक्टर के ऊपर मंगल की एनर्जी नहीं है वो डॉक्टर चाकू छुरी नहीं पकड़ सकता है, सीजर्स नहीं पकड़ सकता है, वो ब्लड को देख नहीं सकता है। जब मंगल की एनर्जी हमारे ऊपर काम कर रही है तभी हम ब्लड को देख सकते हैं और किसी इंसान को काट के हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, वरना तो नॉर्मल हम ब्लड को देखा किसी को काटते हुए देखे को उल्टी कर लेंगे, हम पहले बेहोश हो जाएंगे, है ना। फिर हम कभी कभी किसी पेशेंट को देखने के भी नहीं जा सकते, एक्सीडेंट नहीं देख सकते हैं। सो ये ब्लड को, और जिसको ये नेगेटिव मीन्स किसी नेगेटिव ग्रह के साथ ये खराब जगह पे है, फिर ये लोग किसी को मर्डर करके फिर उसको टुकड़े टुकड़े करके पॉलिथीन कवर में पैक करके इधर उधर जो छोड़ता है ना, वो भी यही है। इट्स अ वेरी हाई फोर्स ऑफ एनर्जी, मैं जो बता रही हूँ ना, जो इलेक्ट्रिसिटी, खुद उंगली लगाओगे या किसी को शॉक के लिए मरवाने के लिए यूज करोगे या खुद मर जाओगे, या आपके पास अच्छा टेक्निक है तो आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान सारे रख के टीवी, फैन, एसी, कंप्यूटर, ये सारे आप यूज करोगे, ये आपके हाथ में है, मंगल के हाथ में नहीं है। मंगल खराब का मतलब मंगल खराब नहीं है, हमने इसको खराब कर लिया है, और उनकी एनर्जी से दुनिया में, इस इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही जैसे एनर्जीज नीचे उतर रही है। हमने हमारा सोच विचारों को खराब करके, या हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसा खराब करने की वजह उसको हमारे सेल्स के थ्रू पॉजिटिव वे में नहीं लेके गलत तरीका से ले रहे। हमने जो करंट की बिल, बिजली की बिल बचाने के लिए लोग जो लाइट को चोरी करते हैं, फिर वो गलत तरीके से होके शॉर्ट सर्किट होके पूरे घर में सारे सामान उड़ जाते हैं, या कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड वाला हमको पकड़ के डबल फाइन कर देते हैं,
फिर वो फाइन भर नहीं पाते हैं, वो कैसे वेस है ये भी। हमने कोई शॉर्टकट ढूंढ लिया, किसी और को चीट करके फिर पैसा कमाने के लिए, कुछ और करने के लिए वो प्लान कर लिया, वो सारे प्लान्स फिर बाद में नेक्स्ट जनरेशन वाले को उतारनी पड़ती है, चाहे वो छोटा प्लान हो बड़ा प्लान हो, उसका 3 गुना हमको उतारनी पड़ती है। हम बोलते हैं मंगल खराब है, मंगल कैसे खराब हो गया यार? सो कौन खराब है? हम खराब हैं। हम इसको फिर ये खराब को कैसे सही कर सकते हैं? एक्चुअली मेरे हिसाब से फेल्यूर नहीं है किसी को भी। एक सक्सेस हुआ तो सक्सेस मिलता है। अभी इस जर्नी में हमने वो अचीव कर पाया, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया तो प्रोफेसर बन गया, है ना? सॉल्व कर नहीं पाया तो एक्सपीरियंस मिल गया, हमको। सो फेल्यूर नहीं है। सो अभी ये रास्ते पे हम ट्राई करते करते किसी को भी बॉडी के अंदर एनर्जी, किसी को देखो बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं आ रहा है, किसी को दिमाग में एनर्जी नहीं आ रहा है, किसी को घर पे एनर्जी नहीं आ रहा है, किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम में एनर्जी नहीं आ रहा है। और फाइनेंस की भी बात करेंगे 1 मिनट, बिकॉज घर के अंदर पैसा आके या अपनी लाइफ में खूब पैसा आने के बाद भी वो पैसा एवोपरेट हो जाती है। जैसे 1 लाख रुपए लेके आया, 500 रुपए भी घर पे नहीं है, ये एवोपरेट हो जाते हैं ना, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, दिखती नहीं है। और हमेशा इंसान पैसा कमाने के बाद भी ढूंढते रहते हैं पैसों के लिए। तो ये लीकेज ऑफ एनर्जी एंड ब्रेकेज ऑफ एनर्जी, फाइनेंशियल एनर्जी, ये अपने घर पे भी ऐसा ही। किसी को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एक बार अपनी फाइनेंशियल स्टेटस चेक करो, फाइनेंस एंड एनर्जी, ये एसिडिटी फिर आ तो रही है, आप खा तो रही हो, मगर वो डाइजेस्ट करने के लिए आप बहुत परेशान हो रही हो। जो निवाला आप खुद पका के खा रहे हो, अपने हाथ से अपनी मर्जी से खा रहे हो, नीचे जाके वो डाइजेस्ट करने का बहुत परेशान हो रही हो, तो इसका मतलब यू वांट अ एनर्जी टू डाइजेस्ट योर फूड इन योर बॉडी। और आपके पास जो पैसा आप खुद कमा रहे हो वो आप सेविंग्स पे और आप अपने काम पे लेके नहीं पा रहे हो और वो ऐसे वेस्ट हो रही है, तो उसको रोकने के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए। आपके घर में आप खुद पसंद करके सब करके शादी करके लेके आया है, तो उन लड़की से आपको बन नहीं रहा, घर में झगड़ा हो रही है, तो आपको आपके मंगल को चेक करना है। आपने खुद अपने बच्चों को प्रोड्यूस किया है, उस बच्चे के साथ आपके चल नहीं रहा, या तो वो बच्चे जो भी हरकतें कर रहे हैं आपको पसंद नहीं आ रहा, उससे आपको दिल जल रही है और आप बहुत परेशान हो, तो आपको मंगल चेक करने हैं। ओके, सो आपने पास्ट में क्या किया है? सो उस पास्ट में जो हो गए हैं, अब इसको सही कैसे करें हम, अब इस एनर्जी को हम बैलेंस कैसे करें? सो ये एपिसोड टू एपिसोड कंटिन्यू होती रहेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर मेडिटेशन। अब अपन को इतनी सारे टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज मिल गए हैं, यहाँ तक तो हमारे बॉडी के अंदर ये ब्लॉकेज कहीं भी हो, ये मंगल की एनर्जी से डिसबैलेंस, कभी भी मंगल की एनर्जी हम आ जाओ करके बुलाना नहीं है, ये बहुत इलेक्ट्रिसिटी जैसा है, उंगली नहीं लगाना है। डिसबैलेंसेस को, इम्बैलेंसेस को और केमिकल इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने की थॉट से मेडिटेशन करते हैं। ओके, फायर के अंदर उंगली नहीं रखते हैं, फायर के ऊपर तवा रख के रोटी बना सकते हैं, कढ़ाई रख के सब्जी बना सकते हैं, ऐसा नहीं फायर के ऊपर हाथ नहीं रख सकते, और गर्म करने की कोई और चीज को रख के इसको सेक सकते हैं, ऐसा नहीं खुद ही उसके ऊपर नहीं बैठ सकते हैं। सो ईच प्लैनेट हैव इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, है ना? जैसे गुरु ग्रह है तो अंदर ले लो, पूरा अंदर ले लो, वो लक्ष्मी देवी की वो होती है ना? शुक्र ग्रह है तो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं राहु को ले लिया, मंगल को ले लिया, है ना? वो नहीं कर सकते हैं, है ना? शॉर्ट टेम्पर्स, फिर वो चीज बढ़ जाती है। ओके, सो अभी हम ओनली मंगल ग्रह से हमारा जो स्वादिष्टान चक्रा में एनर्जी पैटर्न्स को सही करने के लिए हम संकल्प से करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज एक ही बार नहीं कर सकते हैं। ओके, अब मालूम तो चल गए, तो ऐसा नहीं है ना पॉकेट में 10,000 है तो 10,000 रुपीज की खाना हम खा सकते हैं कि रात को। सो धीरे धीरे वो डिफरेंट वेज में हम ट्राई करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास, सॉरी मेडिटेशन।
इसमें और भी बहुत सारे हैं, धीरे धीरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस पे जाएंगे। अबॉर्शंस क्यों होती हैं, ब्लीडिंग क्यों होते हैं, स्पर्म के काउंट कम क्यों होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। Close your eyes। दिमाग में कोई भी सोच अपनी खुद की मत रखना, बिकॉज हायर एनर्जी के साथ गैस कैसा गेम खेलना है जिसको मालूम है उसी को मालूम है ना। सो आप अपनी तरह से कुछ भी गाइड मत करना, आई एम गोइंग टू गाइड यू। गाइड करके आपको 10-15 मिनट्स एक एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करके बहुत सॉफ्ट एंड वे से आपको छोड़ती हूँ, फिर आप धीरे धीरे उसी फ्लो ऑफ एनर्जी को आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। सो फॉलो मी, ओके। धीरे धीरे एनर्जी को फॉलो करना। क्लोज योर आइज। खुद की कुछ भी मत सोचना, बी इन अ न्यूट्रल वे, एम्प्टी ऑल योर थॉट्स, रियली एम्प्टी ऑल योर थॉट्स, ओके। Close your eyes, be relaxed, completely be relaxed। मैं विश्व शक्ति से अनुसंधान हो रही हूँ, मैं विश्व शक्ति से अनुसंधान हो रही हूँ। मेरी शरीर में हर कण कण विश्व शक्ति ले रही है। मंगल ग्रह से एनर्जीज को मैं इनवाइट कर रही हूँ। मेरी पूर्णात्मा की सहायता से मेरी पूर्णात्मा की सहायता से मंगल ग्रह से एनर्जीज ले रही हूँ। मेरी स्वादिष्टान चक्र के अंदर पूर्णात्मा से अनुसंधान होके मार्स ग्रह की एनर्जीज मेरी स्वादिष्टान चक्र में ट्रांसफॉर्म हो रही है। चक्र की चक्र के अंदर 12 लेयर्स रहती है। फर्स्ट लेयर में मार्स की पॉजिटिव एनर्जीज पूर्णात्मा की सहायता से हमारा लाइफ में जहां जहां इम्बैलेंसेस एंड डिसबैलेंसेस हैं और हमारा बॉडी के अंदर जो भी केमिकल बैलेंस सही नहीं है और स्वादिष्टान चक्र के रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स, सेल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, स्क्वाड्स, स्ट्रक्चर सही नहीं है, उन सबको मार्स की एनर्जी के थ्रू और पूर्णात्मा की गाइडेंस के थ्रू स्वादिष्टान चक्र में
आज हम चक्रा की बैलेंसिंग, रिपेयरिंग, एनर्जाइजिंग एंड फिजिकल बॉडी के अंदर एटम्स की स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस सही कर रहे हैं। एनर्जीज आपकी स्वादिष्टान चक्रा में फर्स्ट लेयर में ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप लेयर टू लेयर इमेजिन कर सकते हो, जैसे कमल फूल में आउटर लेयर होती है, इनर 3-4 लेयर्स होते हैं जब पुष्प विकसित होती हैं। फर्स्ट लेयर के अंदर each and every सॉकेट्स को भी क्लीन करते हुए एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। जो एंसेस्टर से आया हुआ ओल्ड एनर्जीज 7 पीढ़ियों से ट्रांसफर हुआ थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स अभी भी आपको सता रही है, सोल को अपना काम करने नहीं दे रही है। कंप्लीट मार्स की एनर्जी से वेरी गुड शक्तिशाली ऑरेंज कलर फायर से क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। सेकेंड लेयर में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। सारे कार्मिक लेयर्स दग्ध हो रहे हैं इस एनर्जी से। सेकेंड लेयर से थर्ड लेयर पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी बॉडी में फैट बर्निंग हो रही है, कर्मा क्लीनिंग हो रही है। 7 पीढ़ी तक एंसेस्टरों की कार्मिक प्रॉब्लम्स जो ट्रांसफर होके आई हैं, उनकी क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है। फोर्थ लेयर पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं।
5th लेयर पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपके बच्चों के रिलेटेड जो भी आपसे मदर की अम्बिलिकल कॉर्ड से और फादर के डीएनए के थ्रू आपके बच्चों में जो भी नेगेटिविटी ट्रांसफॉर्म हुआ है, उनकी क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है 5th लेयर से। सिक्स्थ लेयर पे आपके शत्रु स्थान है और रोग पीड़ा प्लेस है। उस लेयर पे मार्स ग्रह की एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं स्वादिष्टान चक्र में। All the negative cords connected to your 6th layer of स्वादिष्टान चक्र क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। सेवेंथ लेयर में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपका स्पाउस का प्लेस है मैरिड लाइफ के लिए। जो भी कार्मिक लेयर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर मैरिड लाइफ। स्वादिष्टान चक्र में 7th लेयर को हम क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं।
8th लेयर पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। नाइन्थ हाउस में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपके चक्रा के अंदर आप एनर्जीज को फील कर सकते हो। लेयर टू लेयर एक छोटा सा लाइट हीट एनर्जी फॉलो हो रही है और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। टेंथ लेयर पे हमारा फादर से जो डीएनए के थ्रू आया हुआ हेल्थ इश्यूज, कार्मिक प्रॉब्लम्स हम क्लियर कर रहे हैं। ऑरेंजिश लाइट मिक्स विथ कॉस्मिक एनर्जी हमारा पूर्ण आत्मा से गाइडेड होके लेयर टू लेयर क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है।
अंदर से आया हुआ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए क्लीन हो रही है टेंथ लेयर पे। एनर्जीज आपकी 11th लेयर ऑफ स्वादिष्टान चक्र में ट्रांसफर हो रही है। एनर्जीज आपकी 12th हाउस में जो बिल्कुल मोक्ष पे जाने के लिए सारे अंडरस्टैंडिंग से जो 12th लेयर पे एंटर हो रहे हैं, कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस हो रहे हैं। जो एनर्जी चाहिए आपको क्लीनिंग के लिए और एक एनर्जी चाहिए लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी इस अर्थ के ऊपर आपकी फिजिकल बॉडी से हेल्दी हर काम को कामयाब करने के लिए उस एनर्जी को ले रहे हो आप। The real soul's energy which you need to strengthen your life in each and every phase. आपकी पूर्णात्मा की गाइडेंस के थ्रू कंप्लीट 12 लेयर्स के अंदर स्वादिष्टान चक्र में मार्स की एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। ऑल द फिजिकल इम्बैलेंसेस एंड मेंटल इम्बैलेंसेस को धीरे धीरे बैलेंस पे आ रहे हैं। All the imbalances of molecular structures are getting balanced. Fire element in the body is getting balanced.
All the lazy enzymes in the body are getting burnout. All the extra fat in the body is getting burnout. All the negative forces which are in our body is leaving us. सारे नकारात्मक शक्ति जो भी हमारे पास है, सोच के रूप में, शक्ति के रूप में, इस मंगल की शक्ति से वो सब हमारे से बॉडी छोड़ के जा रहे हैं. We are in a positive energy field. हमारा 7 layers of the body strong हो रही है. Etheric body complete energy shield strong हो रही है. All the negative beings जो हमारा ऑरा में है, सब हमारा और आउटर ऑरा से बाहर जा रहे हैं. Only with the cosmic energy and divine beings information हमारा etheric body and energy body fill हो रही है. धीरे धीरे एनर्जीज को सेटल कीजिए. And thank you to all the masters. इस मेडिटेशन में इतनी ओल्ड एनर्जीज को आज हम क्लीन करने के लिए जो सहायता किया है, सब यूनिवर्सल मास्टर्स को और ग्रहांतर वासियों को हम नमस्कार करते हैं. थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन जो तरंग रूप में शक्ति हमको क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए आए हैं. और धीरे धीरे सेटल कर लीजिए. आपकी आंखों के ऊपर रख के you can see the orangish energies and colors. धीरे धीरे open your eyes. बहुत मुस्कुराते हुए खुशी से open your eyes. बहुत ब्लड में इंक्लूड होके सालों साल पीढ़ी पीढ़ी से जो ट्रांसफर होके आ रहे हैं, उनको हम क्लीनिंग प्रोसेस आज पहली बार हमने स्टार्ट किया है. ओके जी बताइए. जब आंखें मतलब खोलने से थोड़ी देर पहले ही मेरे को बंद आंखों में एलियन की तरह मुंह दिख रहा था, सिर्फ गर्दन तक. ग्रह में कौन रहता है? हमें अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में है. एंडिंग स्टेज में वही ग्रहांतरवासी. तो उस ग्रह में कौन रह रहे हैं? हमारा एंसेस्टर्स ही रहते हैं. तो वो बहुत सारे स्टोरीज के बाद आखिरी बात में पहुंचेंगे वहां, है ना. तो हमने एलियन डीएनए के जो क्लासेस मैंने इधर चलाया था, तो वो भी इसी के रिलेटेड है. तो ग्रहांतरवास, तो ग्रह में कौन रहते हैं? यही एलियंस रहते हैं. तो वहां से जब एनर्जी आता है तो वहां सहायता करने के लिए हमारा जो पितरों है वो भी आते हैं. आपने अपने ही लोगों को देखा है. वेरी गुड, थैंक यू. थैंक यू जी. संतोष जी बोलिए.
या अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन दीदी। पूरे टाइम पे स्वादिष्ठान चक्र पे एक सूदिंग एनर्जी, मतलब ऐसा लग रहा था हल्का सा एक मोमबत्ती जैसा जल रहा हो और कंटिन्यू वो लेयर बना रहा एक जैसा। जी, तो जी। ये मेडिटेशन हम डेली कर सकते हैं और कितना टाइम तक हमें करना चाहिए? नहीं, मीन्स ज्यादा नहीं, एक पद्धति में धीरे धीरे कर सकते हैं। जब अभी अगेन और भी हमारे क्लासेस जो चलने वाले हैं 2 तारीख को, शायद 9 तारीख को, 12 तारीख को, तो उसके साथ साथ आप चल सकते हैं। एक ही बार में ज्यादा भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये मंगल ग्रह है, बहुत हाई एनर्जी है, इसको तरीका से लेना है। नॉर्मली तो मैं मेडिटेशन में बिठा के उठ जाती थी, मगर मंगल के साथ आप लोगों को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, इसलिए मेडिटेशन से उठा के फिर आपसे बात करके फिर छोड़ूंगी, है ना। मतलब बीच के गैप में हमें नहीं करना है, जब जब आपके साथ ही करना है। हाँ, थोड़ा सा 2-4 बार हमारा साथ कर लीजिए, इसके बाद अगेन यू कैन डू इट, बिकॉज ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है ये। जी गरिमा जी, या अनम्यूट। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन जी। मैम बहुत हाई एनर्जी, बिल्कुल ऑरेंज कलर ही स्वादिष्ठान पे फील हो रहा था, लोटस पूरा, और नीचे की बॉडी पूरी वाइब्रेट हो रही थी, पैर भी बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रहे थे। और वही जो अभी संतोष जी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये क्लेंजिंग प्रोसेस, और क्योंकि बहुत अच्छा लगा और ऐसा लग रहा है कि और करेंगे तो शायद और ज्यादा क्लेंजिंग हो। पेट भरे नहीं है और थोड़ा खाने की दिल चाह रहे हैं, बस अपने जायका चखे हैं अभी, है ना। और धीरे धीरे करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई एनर्जी। वो नहीं, वो फील हुआ जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल। बल्कि पता, मैं आज आपका सेशन पूरा स्टार्टिंग से अटेंड भी नहीं कर पाई। मैं तो किसी से फोन पे बात करी थी, सडन मेरे माइंड में एक मैसेज आया कि नहीं, कोई मेरी क्लास 9 बजे वाली शुरू होने वाली है, और मैंने 9:45 पे ज्वाइन करा, और बिल्कुल मेडिटेशन से 2 मिनट पहले का ये आपका सुना है, और बस मेडिटेशन पे बैठ गई। लेकिन बहुत हाई एनर्जी, और लग रहा था कि नीड है, इसलिए वो मुझे मिली है। तो करते रहेंगे, ओके। तो एकदम मत करना, या नेक्स्ट अभी ये अपलोडेड है तो धीरे धीरे आप कर सकते हैं। नहीं, ये बाद में नहीं मिलता यूट्यूब पे भी। जैसे अब मैं सोच रही हूँ कि आपका शुरू का सुनूं, तो मैं कैसे सुनूं फिर इसको? पीएमसी गुजरात में अभी लाइव चल रही है जी, बाद में ये हमेशा ये वीडियो पीएमसी गुजरात में है, क्योंकि नहीं मिलता। मैं जब यूट्यूब पे जाके दोबारा सर्च करती हूँ, ये वाला जो ऐसा 9 o'clock हो रहा है, को ये लिंक भेज दीजिए। नहीं मिलती है जी, प्लेलिस्ट होती है, मेरा प्लेलिस्ट होती है सिरी बोल के, पीएमसी गुजरात में प्लेलिस्ट में जाते हैं, तो जिस मास्टर के आपको चाहिए उस प्लेलिस्ट में मिलती है। ये वीडियो कहीं भी नहीं जाती है, ये फिक्स है, ये वीडियो कहीं नहीं जाते हैं, हम बहुत हिफाजत से रखते हैं वीडियोस को। ओके। तो ये जो 9 o'clock पे हो रहा है, तो ये क्लेंजिंग का आगे भी होता रहेगा ना 9 o'clock पे? होता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। दीप्ति जोशी जी बोलिए। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन जी। हाँ, मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना था कि अगर हमारे बच्चों के कुंडली में मंगल है, तो हमारे क्लीनिंग प्रोसेस से क्या उनको फायदा होगा? यस जी, आया ही हमारे वजह ही है, आया हमारे वजह ही है, तो जाएगा भी हमारे वजह है। मीन्स एक 40-50% तो वो जरूर काम करती है, बिकॉज ये ब्लड के थ्रू ही मंगल की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफर होके आते हैं, और मदर की अम्बिलिकल कॉर्ड मीन्स नाड़ से ट्रांसफर होके आती है, और फादर की डीएनए के थ्रू से फिर वो बच्चों को आती है। ओके, थैंक्स अ लॉट मैम। जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार जी नमस्ते। मैम ने पहले जो अब बताया क्वेश्चन पुटअप किया था ना, वही क्वेश्चन था मेरा भी। जैसे मुझे मंगल दोष है बहुत, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, तो क्या बेटों का भी असर आएगा इसका? हाँ जी, जरूर असर आती है। तो ब्लड के थ्रू जो भी गए हैं, और नेक्स्ट जनरेशंस में फिर ये प्रॉब्लम आगे नेक्स्ट पोता पोतियों में नहीं आएगी, और ये मेनली ब्लड के थ्रू आते हैं, और एंसेस्टर्स ने जो भी गलती किया उसके थ्रू ही ये हमारे पास आई है। सोल का भी होती है, मगर वो 20-30% कम होती है, और वो एक्सपीरियंस लेती रहती है, और मेनली ये दोष ब्लड के थ्रू ही
हमारे अंदर ट्रांसफर होके आई है। और मेनली ये डीएनए के थ्रू हम देखते हैं, जैसे फादर कुछ दोष वाला है तो मदर को भी वैसे ही ढूंढ के फिर उसी लड़की से शादी करवाते हैं। एक तो फिर मदर एंड फादर मंगलिक हो गए हैं। फिर ये ऐसा रूल नहीं है बच्चों को ही आती है, कभी कभी वो बच्चों को आती है। कभी कभी ये क्या होता है, जैसे फादर को आए ना, फादर की भांजा मीन्स जैसे सिस्टर का बच्चों को, सिस्टर मंगलिक नहीं है मगर सिस्टर की बच्चों को आने की चांसेस होती है, बिकॉज वो डीएनए की पैटर्न जिसको फॉलो होती है, जिसको आती है, वो मामा के गया है, बुआ के ऊपर गए हैं, मौसी के ऊपर गए हैं, ऐसा जो हम बोलते हैं, वो ओनली फेस फ्यूचर्स नहीं, वो डीएनए ही वही गए हैं, इसलिए वो फेस फ्यूचर्स और बॉडी लैंग्वेज भी वही गई है, तो दोष भी वो वहां ट्रांसफर हो जाती है, हमारे बच्चों में नहीं आके। ये कब होती है, हम जब सही तरीका से शादी करके किसी लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ के और कुछ भी और काम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं करके और पूरा परफेक्ट तरीका से हम रह रहे हैं, मीन्स जो धर्म ने हमको दिया है, जो धर्म के हिसाब से हम रह रहे हैं, तो हमारे को कुछ दोष होने के बाद भी हमारे बच्चों को आना है, वैसा रूल नहीं है। फिर वो वहां योगवान बच्चे होते हैं, फिर ये जो प्रॉब्लम है ये इधर हम इसको सेटल करते हैं, या वो कंट्रोल में रहती है। ये मंगल दोष क्या होता है, कंट्रोल में रहते हैं। कभी भी बीपी को, डायबिटिक को, थायराइड को हम खत्म नहीं कर सकते, कंट्रोल पे रख सकते हैं। ऐसा मंगल दोष को भी हम कंट्रोल पे रखते हैं, है ना। फिर उसको जड़ से निकालने की कुछ और तरीका है, वो अपन बाकी क्लासेस में सीखेंगे। अभी तो क्या इसको कंट्रोल में रखा तो वो दोष वाले बच्चे नहीं होके योगवान बच्चे होने की चांसेस होता है। ओके ओके, थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्ते। हर बार की तरह इस बार भी आपकी क्लास बहुत शानदार है, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई मेरी, और हो रही थी, लेकिन इतने ज्यादा डर आ रही थी मुझे कि मतलब अभी भी लग रहा है जैसे पेट में एक साइड में पेन सा हो रहा है राइट में, और अभी भी मुंह के द्वारा गैस पास हो रही है। और वैसे हेलो, जी 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 सुन रहे हो। फिर वो एनर्जी है, एनर्जी का मतलब एनर्जी है ना। फिर वो धीरे धीरे इसको सेटल कीजिए, 5 मिनट आराम से बैठ के फिर उस एनर्जी को सेटल कीजिए और एक ग्लास पानी पी लीजिए। ओके, इसलिए मैं पूर्णात्मा की गाइडेंस के थ्रू, मीन्स हमारे साथ सडनली वो कोई ज्यादा कम होता है तो फिर भी हमारा पूर्णात्मा की गाइडेंस पे अपन करते हैं, तो वो बिल्कुल वो रास्ता अपनी तरीका से दिखाते हैं। जैसे बड़ों को किसी को हम साथ रखते हैं, है ना, तो कभी भी ऐसे मंगल की कुछ हायर प्लैनेट के हम करते हैं तो हमारा पूर्णात्मा के साथ करते हैं। आराम से बैठ के अपनी पूर्णात्मा से प्रेयर करके एक ग्लास पानी पी लीजिए और एनर्जीज को सेटल होने दीजिए, है ना। अभी प्रॉब्लम के पास जब हमने कुछ चीज डाला था तो वहां क्या करते हैं, थोड़ा वो हिलती है ना, जब से वो फिक्स हो गए हैं तो वो डाइल्यूट होना शुरू करते हैं, तो थोड़ा पेन आना या कुछ गैस पास होना, और जिस चीज को हम छेड़ रहे हैं, है ना, तो वो होती है घबराहट मत। ओके, एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, बताइए। और एक चीज ये पूछनी थी मैम मेरे को कि जैसे लग्नेश है मंगल और वो 0.4, तो ये काफी बच्चा हो गया। यस मैम, और केतु के साथ बैठ गया है, राहु से दृष्ट है, तो ये सब प्रॉब्लम इसलिए भी आती है क्या? हाँ, फिर वो और अभी क्या है, कुछ स्तंभन में है मिथुन राशि में, और अभी तो कुछ स्तंभन चल रहे हैं, तो और क्या होता है जो लोगों को इस टाइम पे मीन्स ऑन द रिकॉर्ड हम नहीं बोल सकते, थोड़ा चोरी वगैरह होना, जो लड़ाई जिसको होना है वो ज्यादा होना, और ये स्तंभन की वजह जिसको नेगेटिव इफेक्ट है तो वो नेगेटिव इफेक्ट कम होती है होने की वजह। फिर जिसको अभी मंगल ग्रह की वजह कहीं काम नहीं हो रहा, जिसको होना चाहिए वो सारे अभी काम होना शुरू हो जाते हैं, और जिसको काम हो रही है फिर एनर्जी फ्लो सही है उनका, फिर उसको थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं पर्सन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और ये गैस का प्रॉब्लम अभी इन दोनों ज्यादा आने की चांसेस है। और जिसका लड़ाई हो रही है वो अभी लड़ाई खत्म होएगा, जिसको लड़ाई नहीं हो रही है वो अब थोड़ा सा लड़ाई होने की, वैसा डिफरेंट मॉड्यूल्स चलता रहता है, बिकॉज वो कुछ स्तंभन है अभी फिलहाल 58 डेज के लिए, मगर वो अभी शायद 10 डेज समथिंग कंप्लीट हो गए ना, है ना। ये 2-3 दिन से मेरे को ज्यादा हो रहा है। इवन मैंने 9 दिन नवरात्रों में सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ था शाम को, इवन मैं कल एकादशी को समापन करूंगी, तो क्योंकि हाथ पैरों में जलन हो गया और ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम आ रही है।
वही आपको है ना, फिर मंगल लग्नेश है मगर वो 0.04 में है, 4 में है, तो वो आपको एनर्जी ले नहीं पा रहे ना, आपको शायद बॉडी में सुस्ती भी रहते होंगे, खुद उठ के अपना काम। हाँ जी, कुछ काम मतलब सवेरे 4 बजे उठूंगी और फिर थोड़ा ध्यान करके फिर सो जाऊंगी दोबारा, तो बाद में पछतावा आता है कि आलस क्यों कर रही हूँ मैं, और माइंड भ्रमित रहता है कि ये करूँ ना करूँ, तो सारे काम जैसे स्टॉप से हो गए हैं मेरे, वो कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं। फिर ये मंगल जी सब करेक्ट करते हो, वो कंफ्यूजन स्टेट से बाहर आ जाओगे और बिल्कुल बॉडी सपोर्ट करना स्टार्ट होती है। ओके ओके, थैंक यू मैम, शुक्रिया। ओके, और हेलो मैम। जी हेलो जी, बोलिए मंजू जी। जी मैं ये कह रही थी मैम, जैसे हस्बैंड को मंगल दोष है तो वो अगर मैं मेडिटेशन करते हैं तो उनको भी राहत मिलेगी? जी दोबारा बोलिए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। वो मैं ये कह रही थी कि जैसे हस्बैंड को मंगल दोष है, अगर मैं मेडिटेशन करती हूँ तो उनको भी राहत मिलेगी? नहीं, उनसे आपको कुछ मंगल दोष की वजह जो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है वो नहीं होएगी आपको, मगर उसको उनको सही नहीं होएगी। और जैसे बच्चों में अगर वो चीज है तो वो बच्चे की चीज आपकी तरफ से आई है तो वो एनर्जी सही होती है, मगर आपको किसी मंगल दोष वाले इंसान से आप परेशान हो, फिर आपकी वो चीज सही होती है, वो सॉफ्टन हो जाएगा। अच्छा जी। और जैसा मेरे 8वें घर में मंगल है तो मुझे दोष है? आपको भी वो है? 8वें घर में, सॉरी 8वें घर में मंगल है मेरा। 12वीं में मंगल है? 8वीं में, 8वीं में है, अष्टम में, तो वो तो फिर डबल मंगलिक हो गए ना। 8वीं में है तो फिर चंद्रमान से देखोगे तो भी मंगल है, फिर लगन से देखोगे तो भी मंगल होते हैं, फिर उसके साथ कुछ और मिलके हैं ग्रह या ओनली मंगल है? नहीं, ओनली मंगल है। मंगल है, तो मेरे हिसाब से फिर आपको थोड़ा डिप्रेशन भी रहती है, मीन्स डिप्रेशन में रहती है। हाँ जी, पहले रहती थी लेकिन अब मैं मेडिटेशन से जुड़ी तो थोड़ा क्लीन हो गया। मेडिटेशन की पावर है ना, फिर वो हाँ जी। अब नॉर्मली उस मोल में से बाहर आना है तो इंसान आ ही नहीं सकता। बस ये मेडिटेशन एक ही चीज है जो इस चीज से हम बाहर आ सकते हैं। वो मंगल रहता है तो एक तो डिप्रेशन रहती है, और जो भी चीज हमारे पास आते हैं ना तो मीन्स फ्रेश पीस नहीं आती है हमारे पास, फिर सारे मीन्स यूज करके फिर उसका पूरा हाल उतर के ऐसे आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी हमारे पास आता है ना तो अच्छा लॉन्ग टर्म के काम नहीं करते हैं, फिर वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ रिपेयरिंग आते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान भी घर पे। हाँ जी। फिर एक बार है ना, जी जी बोलिए। उसके लिए क्या करूं मैं? एक बार हमने पास्ट लाइफ में या हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी गलत काम किया है तो प्लीज माफ करने के लिए माफी मांगते हैं। वो मैं आगे क्लासेस में बताती हूँ, उसका भी एक डायरेक्शंस टाइम्स एंड एवरीथिंग होते हैं, ऐसे नहीं। और जहां चाहे वहां बैठ के भी नहीं कर सकते हैं, जैसे अपन खाना खाते हैं सोते हैं उन बिस्तरों में वहां बैठ के नहीं कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम आगे क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे, है ना। सही चीज है। आपकी क्लासेस जब होंगी वो कैसे पता चलेगा? चलता रहेगा इस पे फ्राइडे हमारा आयुष जी पीएमसी गुजरात पे फोन कर लीजिए, उस पे फिर ये क्लासेस आगे चलते रहेगा ना। अच्छा जी, तो इसी टाइम हुआ करेंगे? जी जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी गरिमा गुप्ता जी, थोड़ा फास्ट ले लीजिए, है ना, आ जाइए जो भी हैंड रेस किया। गरिमा जी। यस 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 जी जी बोलिए। मैं दोबारा आई हूँ क्योंकि मेरे क्वेश्चंस रह गए थे। पहले तो ना आयुष जी हमारे लिए अलादीन के जिन हो गए जो क्वेरीज होते हैं पूछ लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लाइफ में ऐसे पर्सन होने चाहिए कि हमें इन मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो बता भी देते बहुत अच्छे से। अच्छा है छोटा भाई। मैम मेरे हाँ कुंडली में मंगल दोष है और बहुत ज्यादा है, और उसका इम्पैक्ट भी दिखता है मुझे बहुत ज्यादा। मेरे ब्लड, मुझे स्किन में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन रहती है और गुस्सा भी आता है बहुत ज्यादा,
पर मेडिटेशन से वो कंट्रोल हुआ है। भाई से मेरे बहुत वो रहता है, सपोर्ट नहीं है, और वो जब देखो जब मुझसे नाराज हो जाता है, बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, और एक ही भाई है, तो मुझे थोड़ा लगता है कि नहीं अच्छे से सब रहे, तो वो मंगल का ही है सारा। तो कैसे इसको मेडिटेशन से वो पूरा प्रोसेस है जी, धीरे धीरे हम करते रहेंगे, क्योंकि मैं अभी क्या बोला, मंगल में हजारों बातें हैं, हजारों बातों को एक बार नहीं कर सकते हैं, और ये थोड़ा बहुत हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज वाली प्लैनेट है, और हर चीज पे अपन जल्दी जल्दी उंगली नहीं रख सकते हैं। वो ब्रदर का मतलब आपका 3rd हाउस में कुछ ना कुछ नक्षत्र और ग्रहों की जो सहयोग सही नहीं होंगे, तो उसकी वजह ब्रदर की तरफ से वैसे हो रहा है, और वो भी मंगलिक है आप बता रही हो। नहीं वो पता नहीं मुझे वो मांगलिक है या नहीं है, बट मुझे नहीं पता वो मांगलिक है या नहीं मेरा भाई। आपके ब्रदर के नाम क्या है? प्रेमू बोलते हैं हम लोग उसे, विजय गुप्ता। ओके। हाइट कितना हाइट है? 6 है, मंगल की एनर्जी काम करती है, ठीक है, उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, जो अंदर से सॉफ्ट है वो, पर पता नहीं क्यों मेरे साथ तो मैं बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ इस चीज से। वो 3rd हाउस को चेक करनी पड़ती है, और 3rd हाउस को हम सही करते हैं। कभी कभी हम 12 हाउसेस का भी मेडिटेशन करवाते हैं, जो भी एक्चुअली कुंडली में जो सूट नहीं, और इसका मतलब क्या है, वहां के राशियाधिपति, नक्षत्राधिपति और ग्रह, जो ग्रहाधिपति, ये तीनों एक दूसरों से जब फ्रेंडशिप में नहीं है, एनिमिक है, सूट नहीं हो रहा, तो वहां की प्लेस प्रॉब्लम करती है। और पास्ट लाइफ में हम जिस रिलेशन की प्लेस पे हमने वहां कोई गलत काम कर लिया है, वो कार्मिक की वजह उस प्लेस पे, ये हमको उसी प्लेस से फिर वो नेगेटिविटी वापस आ रही है। जैसे फर्स्ट प्लेस है हम खुद है, 2nd हाउस है जैसे फैमिली है, 3rd हाउस है कजिन्स, ब्रदर्स, एंड और भी हम काम करने के क्षेत्र में जो भी लोग है, 4th मदर है, 5th बच्चे हैं, 6th ससुराल वाले हैं और एनिमीज हैं, और हेल्थ प्रॉब्लम्स की प्लेस है, 7th है हस्बैंड है, 8th है सडनली आने वाले कैलामिटीज एंड सडन एक्सीडेंट्स है, और फायर एक्सीडेंट्स है, 9th हाउस है। फिर हम जहां काम कर रहे हैं वो कार्य क्षेत्र, जिस टाइप का कार्य क्षेत्र है ना, और फॉरेन कंट्री ट्रैवल है, और 10th हाउस फादर है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति है, 12th हाउस इन सब चीजों की रिजल्ट, और फाइनली हम मोक्ष में जाने वाले, नरक में जाने वाले, और इधर ही हम परेशान होने वाले। जितने भी हम नाम, फेम, पैसे, जो भी ज्ञान कमाया है, वो कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, वो 12th हाउस है। इससे क्या सब चीज पता चलती रहती है। फिर वो जहां सॉफ्टवेयर नहीं है, वो 12 राशियों का भी और 12 प्लेसेस का भी हम क्लीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। एवरीथिंग, अभी हमने मेडिटेशन की टेक्निक एज ए टूल सीख लिया था, कहीं से भी जा सकते हैं, कितने भी जन्मों पीछे भी जा सकते हैं, कितने पीछे पीढ़ी भी जा सकता है, और वो यूनिवर्स में कौन सी एनर्जी है जो पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम को इलाज है। मेडिकल शॉप में बहुत सारे दवा है, आपको जो बुखार आई है उस बुखार के लिए वो 1 रुपए की गोली रहती है, वो 1 रुपए की गोली के नाम मालूम चलना चाहिए, वरना तो मेडिकल शॉप में कैंसर की दवा भी अच्छी है, दस्त की दवा भी अच्छी है, उल्टी की दवा भी अच्छी है, मगर उल्टी होए तो ही तो उल्टी की दवा आपके लिए अच्छी है। फिर हम यूनिवर्सल एनर्जीज बोलते हैं, ऐसा मेडिकल शॉप पूरा है, मगर आपके लिए उस प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर कौन सी एनर्जी को बुलाना है, और कितना डोसेज में, कितनी एमजी में, खाली पेट भूखी पेट लेना है या खाना खाने के बाद लेना है, किस टाइम पे लेना है, वो पता चलना चाहिए, वो डोसेज और कैसा लेना है। बस ये है टेक्निक, ये टेक्निक पता चल गई यूनिवर्सल की बात, तो बहुत सारे काम हम यूं ही कर सकते हैं। और ऐसे नहीं, बहुत सारे वो चाहिए, और बहुत सारे जन्म भी नहीं चाहिए, और बहुत सारे समथिंग लाइक टाइम, घंटे घंटे भी नहीं चाहिए, तीर एग्जैक्टली मारना चाहिए, परफेक्ट पर्सन को बुलाना चाहिए, बस ये है सीक्रेट। जी नीलिमा जी, नीलम गोलेरी जी बोलिए। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते। बहुत अच्छा सेशन था आज का, और मुझे भी स्वादिष्ठान चक्र में जैसे सर्कल कुछ घूम रहा है, वैसे डीप 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 ऐसे जाता हुआ फील हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत मन नहीं कर रहा था कि मेडिटेशन से बाहर आऊं, तो मैं काफी देर बैठी रही फिर। जी जी, वेरी गुड। और मैम मेरा क्वेश्चन था मेरी डॉटर के लिए
मेरी डॉटर मांगलिक है और मंगल ग्रह बोलते हैं उसका बहुत भारी है, तो उसकी फेस पे पिंपल्स ज्यादा होते हैं और डैंड्रफ रहता है हमेशा बालों में। तो माँ क्या कर सकती है बच्चे के लिए? वो मीन्स आप दोनों में कौन है मंगलिक, या दोनों मंगलिक हैं आप पेरेंट्स में? सिर्फ डॉटर मंगलिक है। नहीं, आप में हस्बैंड और जैसे आप या आपके हस्बैंड या आपकी ब्रदर्स या वो आपके हस्बैंड की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कोई और मंगलिक होगा घर पे? हाँ, तो ये तो मालूम नहीं। अच्छा, वो तो मालूम, ठीक है। फिर वो अभी सॉफ्टवेयर करने के लिए कुछ 2-3 टेक्निक्स हैं, वो आगे आगे क्लासेस पे अपन सीखेंगे, क्योंकि वो मीन्स बिना प्रिस्क्रिप्शन की जैसा दवा नहीं दे सकते, ये ऐसी प्रॉब्लम है मंगल ग्रह का। फिर वो धीरे धीरे हम कर सकते हैं। और इनको क्या करना, शाम को जो सूरज आते हैं, जो ऑरेंज कलर में सूरज जो डूबता है, उस टाइम पे वज्रासन करके फिर सूरज के सामने बैठने के लिए बोल दीजिए। तो वो एनर्जी से, जैसे बॉडी के ऊपर फुल ड्रेस नहीं पहन के थोड़ा हादा स्लीव्स की ड्रेस वगैरह पहनते हैं, तो वो सन की एनर्जी बॉडी के ऊपर पड़ के वो एनर्जी लेना चाहिए। ओके, शाम के टाइम पे। और सिंदूर मीन्स मंदिर में ही जाके लेके आने की जरूरत नहीं है, तो कुछ भी हो सिंदूर डेली वो ऑरेंज कलर के सिंदूर रखता है तो भी स्वादिष्ठान चक्र कलर ले लेती है। और एक तो पान की पत्ती, पान की पत्ती डेली नहा के फ्रेश पान की पत्ती बॉडी को टच हुए जैसी रख लीजिए, है ना? बॉडी में टच करनी है, टच करने की 24 आवर्स के बाद उसको निकालते हैं। तो इनकी जो भी एक नेगेटिव फोर्स है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वो पान की पत्ती ले लेगी। अच्छा। और मैडम बोलते हैं, जैसे पंडित वगैरह बोलते हैं कि मांगलिक लड़की है तो मांगलिक लड़का ही होना चाहिए मैरिज के लिए, क्या ये बात सच है? एक्चुअली दोष नहीं है जी, ये योग है। इतना लड़ाकू फाइटर को आप एक छोटी सी टिन्नी सी नॉर्मली जैसे सॉफ्टवेयर इंसान को देख के शादी करोगे तो इन दोनों में मैच कैसे होएगा? हम जैसे इंजीनियर को इंजीनियर जैसे देखते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर देखते हैं, कम से कम एक मेडिकल शॉप वाले जो मेंटेन कर सकते हैं वैसे देखते हैं ना। फिर वैसा ही ये इतना, ये लोग क्या हायर एनर्जेटिक है, तो ये लोग हायर एनर्जेटिक है। इतनी हाई एनर्जी को फिर बर्दाश्त करने की एक दूसरी एनर्जी चाहिए। आपको देखने में इंसान को देख रही हो, अब इनको ऑरा को हम देखते हैं, ये एनर्जी दिखती है ना? फिर वो एनर्जी से मैच नहीं होता तो सामने वाले को करंट शॉक लग जाएगा, इसके साथ वो रह नहीं पाएगी। आपने जैसे डिवाइस तो छोटा वाला रखा और 3 फेस की बड़ा मींस बोर्ड है, तो वो क्या होता है, छोटा वो सर्क्यूट खराब हो जाती है ना। वैसा ये सोल, इस सोल की एनर्जी को मैच नहीं हो पाती है, फिर वो सर्क्यूट सेट नहीं होता और इसको देख के वो अपने आप सोल डरती है और ये लोग साथ रह नहीं पाते हैं, बस वो है। अब इसको हम फिर लोग दोष 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 बोल के नाम लगा गया। और आज से भी आप अपनी बच्ची को आशीर्वाद देना स्टार्ट करना कि ये योगवान मीन्स मंगल ग्रह की जो भी अच्छा भी हजारों क्वालिटीज है, बुरा 1000 क्वालिटीज है, तो अच्छा भी 1000 क्वालिटीज है। वो चीजें, वो अच्छाई जो है वो इनके अंदर स्विच ऑन होना चाहिए। ओके, है ना? जो हो गया वो तो हो गया, मगर वो एनर्जी तो है। अब वो एनर्जी पॉजिटिव वे में इसको यूज हो जाए और ये दुनिया को यूज हो जाए। और 1% जो लाखों लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो उसके पास मंगल की एनर्जी है, तभी तो ये बोल रहे हैं ऐसा करो, तो वो सामने वाले ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो वो हायर एनर्जी है। फिर उसको स्पिरिचुअल पाथ में लेके आओ और इसको पॉजिटिव वे में यूज करना स्टार्ट करो। और नॉर्मल इंसान 5 घंटे काम करके थकते हैं, ये मंगल की जिसकी एनर्जी वो 10 घंटे भी काम कर सकते हैं। ओके, है ना? इससे डरना मत, इसको योग जैसी टर्न करना है हमको। ओके, तो हम भी उनके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। फिर वो बच्ची बड़ी है तो थोड़ी देर जो मंगल की होरा रहती है, हम आगे समझा दूंगी मैं आपको पंचांग में उसको कैसा देखना है। वो टाइम रहती है, उस टाइम पे हम परफेक्टली बैठ के सही तरीका से उसको करते हैं तो सब चीज परफेक्ट हो जाती है। फिर वो दोष से योग जैसे इसको टर्न कर सकते हैं हम। ओके, ओके, थैंक यू मैम, थैंक्स। बहुत सारे डाउट्स है यार लोगों को, मैंने सोचा नहीं इतने सारे डाउट पूछेंगे लोग। अभी 3 लोग और हैं मैम। हाँ, वही तो ले आऊंगी जी, क्योंकि ये अधूरी छोड़ने का भी नहीं है जी। ये अब ये सोच ही गैस पैदा कर देगी
ये सोच सोच के जो डाउट क्लियर नहीं होता तो जी अंजू जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैंने भी एक ऐसी सवाल है जैसे सबने पूछा। मेरा बेटा है ना, वो भी मांगलिक है और वो पूर्ण मांगलिक है जैसे उसको बताया। तो उसकी शादी तो की है, लेकिन लड़की तो नॉन मांगलिक है। ठीक है, चल रहा है। लेकिन क्या ऐसा भी होता है मांगलिक बेटा तो माँ बाप से भी ना बने, ऐसा भी कुछ होता है थोड़ा वो? हाँ वो पे अभी एक्चुअली इसमें क्या होता है, बस बुरा मत मानना, नॉर्मली नहीं। वो कहानी वो बता रहे हो। जैसे हम जैसे एक सासू माँ है, शादी करके बहू के लेके आए, फिर इन दोनों की चली नहीं, है ना, बहुत इरिटेट हो रहे एक दूसरों से, मगर बहू जब प्रेग्नेंट होएगी फिर कौन किसका बच्चा आएगा, इस सासू माँ के जो जीन से वही तो बच्चा आएगा ना। फिर तब क्या करेगी ये सासू माँ, इधर प्रकट हो गई, फिर वो बच्चा माँ से लड़ता रहेगा। इधर तो सासू माँ से लड़ी रही वो 20 साल 30 साल, फिर इधर बच्चा शुरू करते हैं। इसलिए फिर सास से अच्छी तरह से बन के रहना बहुत जरूरी है, वरना तो फिर अभी ये आपके साथ ही होने की जरूरत नहीं है, फिर ये और भी जैसे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, भाई बहन है, ये दोनों लड़ रहे हैं, है ना। फिर जो बहन की बेटा हो गया वो मामा के ऊपर गया, फिर इधर तो भाई से लड़ रही है, इधर फिर बेटा प्रकट हो गया, फिर ये बेटा वही डीएनए है, मामा की डीएनए आ गए, फिर ये इधर माँ से लड़ता रहेगा। लेकिन मैम हमारा तो किसी से, मेरी सास से तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कभी भी कुछ भी। वो अभी पीछे 7 पीढ़ियों में पीछे कुछ भी वैसे हिस्ट्री है तो वो कहीं भी आ सकती है, वो कहीं से भी आ सकती है। और इस पे क्या होता है, मीन्स हम आगे क्लासेस में इसको बताएंगे। कोई लोग क्या करते हैं, यार ये हस्बैंड से मैं बहुत परेशान हो गया या बच्चे से हम बहुत परेशान हो गया कि मुझे बच्चे नहीं होना चाहिए, अब अगली जन्म में मुझे भगवान ये बच्चे नहीं चाहिए, अरे यार अगली जन्म में शादी वादी नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही रह जाऊं, ऐसा हम प्रॉमिस करते हैं और भगवान से मांगते हैं और दिल तक, डीएनए तक, सोल की सबकॉन्शियस तक उसको ले लेते हैं। तो बॉडी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं होती है, मगर बच्चे नहीं होता है, रूपरेखा में और उस पे बायोडेटा में कोई फॉल्ट नहीं होता, उसको शादी नहीं होता है। ये सारे स्वादिष्टान चक्र में पेट के अंदर ही ये सब चीज दबा के रखते हैं हम। फिर वह एनर्जी यूनिवर्स से कुदरती की ओर हमारे अंदर फॉलो हो रहे हैं, वो हम इसको स्टॉप कर लिया, ब्लॉक कर लिया, खुद हमने ताला करके चाबी फेंक दिया। अब फिर सोसाइटी के हिसाब से हमको चाहिए, मगर अंदर सोल से फीलिंग नहीं आ रहा। अब इसको खोलना है, फिर खोलने के लिए पूरे एक जन्म, फिर बच्चे चाहिए बच्चे चाहिए बच्चे चाहिए, फाइट करते रहते, शादी होना चाहिए शादी होना चाहिए शादी होना चाहिए, वो फाइट करते रहते हैं। ये बहुत सारी बातें यार मंगल की, ऐसे नहीं ये एक बात है, दो बातें हैं। मैम उसको ना अभी बेटी हुई है, 5 महीने की हो गई मैम, उसका ना बिल्कुल अपने पापा की तरह ही सब कुछ है पूरा। उसकी गढ़ राशि मंगल दोष मतलब सब कुछ, चेहरा वगैरह सब कुछ वो अपना पापा का लेके आई है। ओके, सो फिर अभी ये जो भी दोष खत्म नहीं करते हैं, फिर वो योग जैसे टर्न नहीं करते, फिर नेक्स्ट फेज, अभी नेक्स्ट ये इनने जो सिलेबस और होमवर्क छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट बच्ची इसको अनुभव करना स्टार्ट होती है, अच्छा हो या बुरा हो, फिर वो नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं। अभी मेरे बेटी है, वही सेम, मैंने बुधवार को पैदा हुआ, वो भी बुधवार को पैदा हुआ, वही है, वही नक्षत्र में वही दिन पैदा हुए हैं। मैम चेहरा भी बिल्कुल है ना पापा की तरह है, गढ़ सब कुछ, मतलब राशि भी मांगलिक भी सब जो भी हासिल किया है, अच्छा हो या बुरा हो, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो भी चैप्टर है वो ये लोग कंप्लीट करने के लिए फिर वो ही योग लेके आते हैं। ओके, फिर वही लेके आते हैं। अभी ये लोग ये स्पिरिचुअलिटी में आके इन चीजों को खत्म करके फिर इस पे नॉलेज पाते हैं, फिर नेक्स्ट बच्ची इस चैप्टर को आगे लेके जाती है पॉजिटिव वे में। ओके, सो इसको क्लिक करना भी बहुत 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 जरूरी है। मैम आपसे बात करूं तो बात हो जाएगी? आयुष जी नंबर दे देना। हाँ रोशनी जी, अरे रुक के सुन के और हाथ ऊपर मत करे यार, 10:30 बज रही है, 11 बज रही है। बताइए, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट छोड़ दीजिए, मैं जरूर उन कमेंट को देख के आपको जवाब दे देती हूँ। फटाफट बताइए रोशनी जी, बताइए। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। अच्छा, पता नहीं मेरे मेडिटेशन किया फिर पेट में जलन सी हो रही है, मैंने पानी भी पिया
तो चलन मैंने सोचा कि शायद मंगल के साथ मजाक नहीं चलती है। वही तो मैं बता रही हूँ, मंगल के साथ मजाक नहीं चलती, इसलिए तो मैम मैं कर सकती हूँ क्या, मैं अकेला कर दूं क्या, वो कर दूं क्या, बोले तो मैं मना इसलिए तो कर रही हूँ, है ना। अभी एक काम कर लीजिए आराम से बैठ के, जो भी एक्चुअली क्या है, ये केमिकल जो इम्बैलेंस है वो मंगल बैलेंस करता है, जो बॉडी के अंदर केमिकल इम्बैलेंस है। और जितना भी खाना आप खा रहे हो, आपकी बॉडी को विटामिन एंड मिनरल नहीं मिल रहे हैं, वो मंगल की वजह नहीं मिलता है। अब ये केमिकल बैलेंस होना स्टार्ट हो गए, हमने इसको एफर्मेशन दे दिया ना, हो जाओ, फिर वो बैलेंस होते टाइम जो भी इम्बैलेंस है वो बैलेंस होती है। तो आपके पास बर्दाश्त है तो थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए, वो अपने आप हो जाएगा, जो भी हो रहा है वो अच्छा ही होता है। या तो फिर वहां जो भी एक्स्ट्रा एनर्जीज है वो आपकी लेफ्ट लेग से मदर अर्थ को प्रेयर करके उसके अंदर छोड़ दीजिए। ओके कभी भी किसी भी चक्रा में आप मेडिटेशन करने के बाद आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कोई भी दर्द हो, कोई चीज हो, वहां जितने भी एनर्जीज है वो सब लेफ्ट लेग में से मदर अर्थ के अंदर धीरे 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 छोड़ दीजिए। जैसे पानी आ गया, एक साइड पानी आ गया तो धीरे धीरे वो पानी इस तरफ से बहता हुआ कैसे चले गए, वैसा, है ना। इसीलिए मेडिटेशन भी हम गाइडेड भी करते हैं। कुछ परेशानी आता है तो वो परेशानी भी हल करना मालूम चले, जैसे ब्यूटी पार्लर वाला कुछ चेहरे बिगाड़ लेगा, उसको मेकअप सही करने वाला भी आता है ना। जो बिल्कुल वैसा हम लोगों के पास हम जाना चाहिए, है ना। ओके और एक बात थी कि मेरी बेटी को भी मंगल दोष कुछ दोष बोलते हैं, आपने बताया था। तो उसकी भी शादी में इतने सारे लोग आएंगे इस क्लास के। ओके अच्छा, कुछ मंगल दोष, ओके, वो कौन से घर पे है मंगल? अच्छा वो पता है, अनम्यूट हो गए जी। आप रहते कहाँ हैं? मैं हिम्मतनगर गुजरात से हूँ। गुजरात से, ओके। सो वो मंगल दोष है, कितना उम्र है उसकी? बस अभी मई में 28 साल होगा। 18 28 ओके ओके। फिर शादी अभी नहीं हुई, वही तो मैं बोल रही हूँ कि इसकी शादी में परेशानी आती है, मतलब बात हो किनारे पे आके फिर छूट जाती है। वो इतना हाई एनर्जी का एक्चुअली मंगल दोष होता है। तो मंगल जब सही नहीं होता ना, एक इंसान दूसरी ऑपोजिट सेक्स वाले को, मीन्स लेडीज है तो जेंट्स को, जेंट्स है तो लेडीज को, कम से कॉफी शॉप तक भी लेके नहीं जा पाता है, वो बनती नहीं है। वो ऑपोजिट वाले को साइड मारो, कभी एज आ गया तो किसी को क्रश करो, प्लैटर करो, थोड़ी देर उससे वो भी फील करो, वो फील नहीं कर सकता है। और इसको कोई भी लड़की को, जैसे आदमी को मंगल दोष है, वो कोई भी लड़की पटती भी नहीं है उससे। अब मीन्स लोग कहीं कहीं करते ना, वो वाकई में वो कर नहीं सकते हैं। फिर ये वो उतना हाई एनर्जी, मीन्स आप एनर्जी का मतलब एक सोल दूसरे सोल से जो मिंगल होता है, वो कोई रीजन नहीं होता है वो सामने वाला मना करने की, मगर क्यों मना करता है मालूम नहीं है। सारे प्रोफाइल अच्छे होते हैं, बायोडेटा अच्छी होती है, मगर उस फोर्स को सोल, हाँ मैं इस फोर्स को हैंडल नहीं कर सकती हूँ, वो तय करते हैं। जब हम इसको न्यूट्रल करते हैं, वो मंगल की एनर्जी जो ये लोग ले रहे हैं उसको न्यूट्रल करते हैं, तो ओके सामने वाला, हाँ इस फोर्स को मैं, वो सोल डिसाइड करते हैं हाँ इस फोर्स को मैं हैंडल कर सकती हूँ, तो वो शादी के लिए तैयार होती है। तो इसके लिए क्या करें? वो करेंगे, आगे आगे करती रहेंगे। आयुष जी, आपको बहुत सारे लोगों का जवाब देना पड़ेगी। आयुष जी, जी बताइए। अरे यार, हम एक भी क्लास बोलते ना, वो क्लास ऐसी होती है। जी जी नीलम जी अनम्यूट कीजिए जी। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मैं ये पूछ रही थी कि जब से बेटी हुई है, अब शादी तो हो गई, अभी हुई अक्टूबर में, जब से हुई थी तो बीमार और कुछ उसका ऐसे ही डिस्टर्ब ही रही, मतलब जब भी चाहे माइंड से डिस्टर्ब, चाहे शरीर से डिस्टर्ब, पर थोड़ा अभी ठीक भी हो गई। अब शादी भी हो गई, शादी में कोई जन्म पत्री उन्होंने मतलब मना किया कि कोई हमारा कोई वो नहीं है मिलाने का, हमने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर शादी होने के बाद भी उसको फिशर की प्रॉब्लम प्रॉब्लम, फेस स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं रही।
बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं शादी के बाद। और ओके, वो तो फिर पूरा प्रोफाइल देखना पड़ेगी जी। वो क्या एक्चुअली इसमें 2-3 चीजें होती है। एक तो जैसे पेरेंट्स हैं तो वो जब मिलते हैं, जैसी अमावस है या कोई गलत टाइम पे मिलते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नोट्स रहती हैं। फिर जैसे ग्रहण की टाइम है, ऐसा उस टाइम पे मिलते हैं, उस टाइम पे फिर ये बच्चा हमारे पेट पे आ जाते हैं, तो फिर वो दूसरे से कनेक्ट होके आते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे पैदा होने के बाद कोई लोअर डायमेंशन के लोग इनको पकड़ लेते हैं, फिर वो इनकी बॉडी को इस्तेमाल करते हैं, तो इनका सारे एनर्जी वो लोग ले लेते हैं, है ना। और एक तो फिर एंसेस्टर के हो सकता है, एक तो पास्ट लाइफ के हो सकता है। इन चारों पांचों में क्या है, पहले हम वो चीज आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बाद फिर आगे जैसे डॉक्टर डायग्नोस करते हैं ना, वैसा हम इसको पहले डाउजर के थ्रू चेक करके इसके बाद फिर हम आगे जाते रहते हैं, है ना। फिर हर चीज की प्रॉब्लम क्लियरेशन तो है। आप मेडिटेशन भी अच्छा करते हो, जैसे समझ में आ रही है, तो आप पहले अपनी तरफ से स्टार्ट करोगे तो उनके तक हम धीरे धीरे वो रिलीफ पहुंचा सकते हैं, है ना। तो मैम मुझे क्या करना चाहिए अब? जैसे आयुष जी आपको फोन नंबर दे देगा।